हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए सब्जेक्ट की जिसका नाम है दोस्तों मेटावर्स। मेटावर्स दोस्तों एक न्यू एज टॉपिक है, एक डेवलपिंग सब्जेक्ट है जो कि अभी रिसर्च जो है वो अभी पर्टिकुलरली इस सब्जेक्ट के ऊपर चल रहा है। तो जो भी रिसर्च में इंटरेस्टेड है, कोई नया खोज करना चाहते हैं या फिर कोई नया टेक्नोलॉजी में और ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो वो मेटावर्स वाले सब्जेक्ट में और अपना जो है नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो इसी में हम जो है आज सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं जो कि सेमेस्टर ओरिएंटेड होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे सेमेस्टर्स में हमारा मेटावर्स जो है वो भी पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। हम ए टू जेड सबसे पहले ये जो सब्जेक्ट है उसको हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। पहले पार्ट में हम कुछ बेसिक्स टर्मिनोलॉजीज के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर हम जो है सेकंड पार्ट में एप्लीकेशंस और वगैरह वगैरह को देखने वाले हैं, राइट। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मेटावर्स होता क्या है और बेसिक सारी चीजों को इंट्रोडक्शन को हम करने वाले हैं। जो भी टॉपिक हम बेसिकली कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ दिख जाएगा। आप अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में वो टॉपिक्स हैं तो आप ये कवर कर सकते हो। तो मैं सारे टॉपिक्स जो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे वो मैं नीचे डाल दूंगा। ऑल्सो एक वीडियो के बाद, लेक्चर खत्म होने के बाद, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका जो लेक्चर नोट्स है, पीडीएफ है, वो भी मिल जाएगा। तो आप उसको डायरेक्टली एक्सेस करके पढ़ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों एक छोटा सा लाइक जो है इस चैनल को, इस वीडियो को कर दीजिए, राइट। तो दोस्तों शुरू शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू मेटावर्स। मेटावर्स होता क्या है? मेटावर्स हमारे पास दो वर्ड से आया है। एक होता है मेटा, इसका मतलब ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है बियॉन्ड, है ना। और एक होता है हमारे पास या फिर ट्रांसेंडिंग, है ना। बियॉन्ड मतलब अलग सा कुछ, मतलब बियॉन्ड द समथिंग, है ना। बियॉन्ड समथिंग, बियॉन्ड द फिजिकल लाइफ या फिर बियॉन्ड द यूनिवर्स, है ना। एंड वर्ड्स का मतलब होता है, जैसे हम यूनिवर्स बोलते हैं तो वो यूनिवर्स से ही हमारे पास लिया गया है। और अगर हम इन दोनों को साथ में पढ़े तो लिटरली मीन्स दैट अ यूनिवर्स बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड, है ना। हमारा यूनिवर्स अगर हम बनाए बिहाइंड द फिजिकल वर्ल्ड, दैट इज बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड हमारा मेटावर्स। तो मेटावर्स क्या होता है दोस्तों? अगर मैं मेटावर्स की बात करता हूं तो मेटावर्स इज नथिंग बट हमारे पास बियॉन्ड फिजिकल वर्ल्ड, है ना। बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड हमारा मेटावर्स होता है। अगर मैं बात करूं सिंपल, जो आपके एग्जाम टर्मिनोलॉजीज के हिसाब से जो आप लिखोगे डेफिनेशन, दैट इज द मेटावर्स इज अ शेयर्ड persistent online 3D virtual world where people interact with each other and with computer generated objects through digital characters called avatars using the internet along with VR और AR devices। ये है पूरा हमारा डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन जो कि हमारा मेटावर्स को सिग्निफाई करता है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? मेटावर्स एक शेयर्ड परसिस्टेंट, ये दोनों वर्ड का मतलब क्या होता है हम आगे देखने वाले हैं। एक ऑनलाइन 3D वर्चुअल वर्ल्ड है। इसका मतलब हमारे पास जैसे वर्ल्ड होता है, हमारा फिजिकल वर्ल्ड हो गया, आप कहीं जाते हो, मान लो मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, पुणे हो गया, वैसे ही ये एक हमारा वर्चुअल वर्ल्ड है जहां पे दोस्तों हमारे पास अलग अलग लोग जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं यूजिंग कंप्यूटर जनरेटेड ऑब्जेक्ट्स। और ये जो इंसान है ये कोई रियल इंसान नहीं होता, ये हमारे जैसे फिजिकल इंसान का अवतार होता है, कैरेक्टर होता है, हमारे डिजिटल अवतार जिसे हम बोलते हैं, डिजिटल कैरेक्टर होता है जो कि हम इंटरनेट के थ्रू यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं। और इसको करने के लिए जो हम डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली ये अवतार से कांटेक्ट करने के लिए या फिर वर्चुअल वर्ल्ड के साथ इंटरैक्ट करने के लिए जो हम डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड हमारा एआर या फिर वीआर डिवाइसेस। अब ये एआर वीआर डिवाइसेस क्या होता है वो हम आगे देखने वाले हैं। द टर्म जो मेटावर्स है वो फर्स्ट किसने दिया था? नील स्टीफेंसन 1992 में। हमारे पास एक साइंस फिक्शन नॉवेल स्नो क्रैश करके हमारे पास एक नॉवेल है, उसमें जो है उनके राइटर थे, स्नो क्रैश के एक नॉवेल के राइटर जो थे नील स्टीफेंसन, इन्होंने ये जो मेटावर्स वाला टर्म है इन्होंने सबसे पहले दिया था। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नील ने जो है हमारे पास 1992 में हमारा ये जो है वर्ड या फिर आप कह सकते हो टर्म का यहाँ पे उजागर किया था। In the novel, characters were special headsets to enter a giant virtual world that exists parallel to the real world. Today, this idea is becoming reality through technology like virtual reality, augmented reality, blockchain, AI, and high speed internet। ठीक है, तो उन्होंने बेसिकली नॉवेल में लिखा था, बट ये जो पूरा आइडिया है ये हमारा अब रियल हो चुका है यूजिंग द एआई एंड हाई स्पीड इंटरनेट। 5G इंटरनेट अभी तक आ चुका है, कहीं कहीं तो 6G भी आया है।
एंड वीआर और एआई हेडसेट जो होते हैं वो सारी चीजों को हम यूज करके वो जो नोवेल है उसको सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई पूछेगा कि मेटावर्स सबसे पहले जो टर्म है वो किसने कॉइन किया था, मतलब बोला था, दैट इज बेसिकली नील स्टेफेंसन। 1992 में हमारे पास इन्होंने ये वर्ड को जो है यहाँ पे बोला था। तो मैं ये मार्क कर देता हूँ 1992। अब दोस्तों आता है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द फ्यूचर। इवन दो मेटावर्स फील्स लाइक अ न्यू आइडिया, जैसे मैंने आपको बताया कि एक एवल्यू क्या बोलते हैं, अभी एवोल्यूशन इसका चल रहा है इस आइडिया का, तो न्यू आइडिया हमारे पास इधर है। द फाउंडेशंस वर लेड ऑलमोस्ट सेंचुरीज 2 centuries ago. बिलो इज द क्रोनोलॉजिकल जर्नी ऑफ हाउ मेटावर्स इज इवॉल्व, है ना, कैसे मेटावर्स जो है वो इवॉल्व हुआ, उसका पूरा जर्नी यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहला दोस्तों हमारा बाइनोकुलर विजन आता है, सर चार्ल्स व्हीटस्टोन वगैरह हमारे पास यहाँ पे कैसे दो है, हाउ टू स्लाइटली डिफरेंट इमेजेस जो है एक आई के लिए मतलब बेसिकली हमारे पास कर सकता है। तो ये हमारा मॉडर्न वीआर हेडसेट का क्या बना, हमारा मॉडर्न वीआर हेडसेट का बेसिस बना। 1838 से ये चलता हुआ आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया 2 centuries पहले, दैट इज 1800 सदी से 1900 सदी, और अभी हमारा 2000 जो है 2021 सेंचुरी, हालांकि 20th सेंचुरी हमारा यहाँ पे चल रहा है। फिर यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो पिगमेलियंस स्पेक्टेकल्स, सेंसोरामा, टेलिस्पियर मास, ये सब हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। टर्न मेटावर्स जो है वो कॉइन हुआ 1992 में, नील स्टीफनसन जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एस्पेन मूवी मैप, हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो यहाँ पे जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। एमआईटी जो है वो एक वर्चुअल टूर ऑफ एस्पेन कोलोराडो, द फर्स्ट टाइम वीआर वाज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट अ यूजर टू अनदर प्लेस, हम लोगों ने इसको यूज किया था एस्पेन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख सकते हो। ज्यादा बाकी हमारे पास यहाँ पे नहीं है। हाँ, एक सेकंड लाइफ करके हमारे पास एक गेम है, या फिर कह सकते हो आप एक हमारे पास एक क्या है, just a second, हमारे पास एक यहाँ पे देख सकते हो कि लैब है, लॉन्च वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वर्चुअल वर्ल्ड वेयर पीपल कुड लिव अ सेकंड लाइफ, है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रोबोलॉक्स एक गेम आपने खेला होगा, रोबोलॉक्स जो कि प्लेटफॉर्म है, डेविड वगैरह ने, डेविड बेस्टुक्ची, मैं पता नहीं मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ कि नहीं, उन्होंने ये चीज बनाया था जिसमें हमारे पास हम अपना घर बना सकते हैं वगैरह वगैरह बना सकते हैं। देन सतोशी नाकामोटो, ये बेसिकली हमारे पास ब्लॉकचेन लाते हैं, बिटकॉइन की शुरुआत होती है, क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत होती है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। 2008 में ब्लॉकचेन आता है जिसमें हमारे पास व्हाइट पेपर में, बेसिकली पेपर में, हमारे पास रिसर्च पेपर में इन्होंने बिटकॉइन का जो है टर्म यहाँ पे दिया। क्रिप्टो करेंसी वेब 3 की बातें यहाँ पे होने लगी। सतोशी नाकामोटो, हालांकि ये जो है अनोनिमस पर्सन है, अभी तक कोई अ, पता नहीं है कि हमारे पास कौन है ये चीज, क्योंकि बहुत अनोनिमस अपना जो है, अपना जो पर्सनालिटी है वो रखते हैं। हालांकि डोरियन नाकामोटो, ये भी एक हमारे पास जापानीज जो है साइंटिस्ट है, जिनको हम ये बेसिकली कर रहे हैं कि हम इनको सिग्निफाई कर रहे हैं कि शायद यही जो है वो सातोशी नाकामोटो है, क्योंकि उनका जो हमारे पास कंट्रीब्यूशन है ब्लॉकचेन में वो बहुत ज्यादा है। देन बिग टेक जायंट्स फेसबुक वगैरह जो है ऑकुलस जो है वो लाता है, आपको पता ही होगा। गूगल ने कार्डबोर्ड रिलीज करता है, तो ये हमारे पास 2000 की बातें हो गई। पोकेमोन गो जैसे गेम हो गया, ये कुछ नाम आप याद रखो। देन फोर्टनाइट हो गया, ये सारे गेम्स वगैरह आने लगे। मेटा एरा, मार्क जकरबर्ग रीब्रांडेड फेसबुक टू मेटा एंड कमिटेड $10+ बिलियन टू बिल्ड अ मेटावर्स, ठीक है। देन हमारे पास ये सारी चीजें आप याद रख सकते हो। ऐसे कुछ कुछ हमारे पास टाइमलाइन है, हालांकि ज्यादा ये पूछा नहीं जाता है सेमेस्टर में, क्योंकि बहुत ज्यादा ही याद रखने वाली चीज है, तो बहुत अवॉइड करते हैं, बट फिर भी आप 2-3 तो याद रख सकते हो, जिससे आप अपने जो एग्जाम के जो आंसर्स है उसको आप एनहांस कर पाओ। द मेटावर्स इज वन ऑफ द मोस्ट, अब हम बात करने वाले हैं कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी के बारे में। द मेटावर्स इज वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट टॉपिक्स टुडे, बिकॉज क्योंकि न्यू टेक है और बहुत जगह यूज हो रहा है। मोस्ट पीपल आर स्टिल कंफ्यूज अबाउट व्हाट इज, मतलब क्या मेटावर्स है उसके लिए कंफ्यूज है। बहुत ज्यादा डेफिनेशन है मेटावर्स की, जैसे हम ऊपर पढ़ के आए तो अलग अलग डेफिनेशन हम अभी देखने वाले हैं। डिफरेंट कंपनीज एंड राइटर्स डिस्क्राइब द मेटावर्स डिफरेंटली। सम से इट इज जस्ट अ वीआर गेमिंग, ठीक है, अदर से इट इज अ नेक्स्ट इंटरनेट, है ना, एंड फ्यू से इट ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो अलग अलग हमारे पास यहाँ पे क्या है कि मेटावर्स के डेफिनेशन है, आप कौन सा फॉलो करेंगे, क्या सच है, वो हमारे पास यहाँ पे कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है। मार्केटिंग बज़वर्ड, मतलब बेसिकली कंपनीज जो है वो मेटावर्स को जो है यूज करते हैं अट्रैक्ट अटेंशन की, कुछ अलग सा लग रहा है ना, हट के कुछ लग रहा है, तो बेसिकली अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए भी कंपनीज एक बज़वर्ड की तरह मेटावर्स को यूज कर रही है। टेक्नोलॉजी जो है वो बेसिकली हमारा फुल्ली रेडी नहीं है, बिकॉज आपका हार्डवेयर जैसे हेडसेट हो गया, एआर वीआर हेडसेट हो गया, नेटवर्क 5G 6G एंड सॉफ्टवेयर नीड टू रन अ ट्रू मेटावर्स आर स्टिल डेवलपिंग, अभी पूरी अच्छी तरीके से बना नहीं है, हालांकि डेवलपिंग फेज में है, डेवलप हुआ नहीं है। तो नो सिंगल एग्जांपल एग्जिस्ट, देयर इज नो वर्किंग मेटावर्स येट दैट एवरीवन अग्रीज ऑन, जैसे रोबोलॉक्स हो गया, फोर्टनाइट हो गया, डिसेंट्रलैंड हो गया, ये सारी बन रही है और बेसिकली ये फुल पिक्चर हमें नहीं दे रही है। एग्जैक्ट मेटावर्स का जो चीज है वो अभी तक बना नहीं है।
और मिक्स ऑफ न्यू आइडियाज। बेसिकली मेटावर्स जो है वो वीआर, एआर, ब्लॉकचेन, एनएफटी, एआई, सोशल मीडिया, गेमिंग, इकोनॉमिक्स, हर चीज को जो है मिला के जो है पहुंचा रहा है, जिससे एक अनसर्टेनिटी या फिर एक जो है कंफ्यूजन सा पैदा हमारे पास हो रहा है। तो देर इज नो सिंगल डेफिनेशन, मैंने आपको बताया। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्राइब द मेटावर्स इन स्लाइटली डिफरेंट वेज। जैसे अगर मैं विकिपीडिया की बात करूं तो मैंने आपको वही बताया कि पर्सिस्टेंट नेटवर्क ऑफ 3D वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्सेस थ्रू कंप्यूटर्स एंड वीआर, एआर एटसेट्रा, जो मैं आपको बताया। और डिजिटल इन्वेस्टोपीडिया ने क्या बताया, डिजिटल रियलिटी कंबाइनिंग सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग, एआर, वीआर वगैरह वगैरह, ठीक है। देन आता है हमारे पास जैसे हेनरिक सेंट्रियो, ये क्या है, सोशल कंस्ट्रक्शन बिल्ट ऑन वेब3, ब्लॉकचेन एंड डिजिटल आइडेंटिटीज, अ जनरल व्यू। अब हमारे पास अगर मैं इन सब का डेफिनेशन का एक मुंह तोड़ कंक्लूजन निकालूं तो वही मैंने आपको बताया, शेयर्ड ऑनलाइन 3D स्पेस वेयर यूजर्स कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर विद कंप्यूटर जनरेटेड अवतार्स एंड ऑब्जेक्ट्स यूजिंग द इंटरनेट एज द अंडरलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब मैंने आपको बताया था कि परसिस्टेंट और शेयर्ड, इन दोनों का मतलब क्या होता है। परसिस्टेंट का मतलब होता है कि जो इट नेवर पॉजेस और रीसेट्स, द वर्ल्ड कीप्स रनिंग। इसका मतलब दोस्तों क्या मतलब होता है कि जो वर्चुअल वर्ल्ड हम बनाते हैं, क्योंकि हम मेटावर्स क्या होता है, एक वर्चुअल वर्ल्ड है, ठीक है, जहां पे हम डिजिटल अवतार और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वो कभी जो है नेवर पॉज, नेवर पॉज, इसका मतलब कभी रुकता नहीं है। आप जब मान लो जैसे आप कोई गेम खेल रहे हो, राइट, आप कोई गेम यहाँ पे ओपन करके चले गए, गेम खेल रहे हो आप गेम को जो है आपने स्टॉप कर दिया। जब आप रिज्यूम करोगे, जब आप रिज्यूम करोगे तो जहां ये स्टॉप हुआ था वहीं से ये क्या होगा, कंटिन्यू हमारे पास इधर हो जाएगा। तो बेसिकली नेवर स्टॉप, नेवर एंडिंग, नेवर पॉजेज एंड रीसेट्स। शेयर्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, शेयर्ड का मतलब होता है मेनी यूजर्स कोएग्जिस्ट इन द सेम स्पेस। इसका मतलब हमारे पास अलग अलग जो डिजिटल अवतार्स हैं, क्या बोला मैंने, डिजिटल अवतार, जो मैंने आपको बात करी थी, डिजिटल अवतार जो हम बनाते हैं मेटावर्स वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर, वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते रहते हैं और वो क्या करते हैं, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, गेमिंग, अलग अलग चीजें, जो कि हम नेक्स्ट में अभी पढ़ने वाले हैं। इमर्सिव 3D, इसका मतलब हम जो है इमर्सिव लगेगा कि पूरा रियल है, क्योंकि हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हैप्टिक फीडबैक मिलता है, लगेगा कि सब कुछ रियल है, मेरे सामने सब कुछ नया चल रहा है। तो एक आदत, एक लत सी लग जाती है। तो एक्सपीरियंस थ्रू वीआर, एआर हेडसेट, मतलब जो हमारा एआर और वीआर डिवाइसेस होते हैं वो। चेंजेस हैपन, रियल टाइम चेंजेस हैपन लाइक फॉर एवरीवन, जैसे लगेगा कि पूरा दुनिया में जैसे चेंजेस हो रहा है वैसे ही हमारे पास वर्चुअली होता है। इंटरऑपरेबल एसेट्स एंड आइडेंटिटी मूव बिटवीन द वर्ल्ड्स, मतलब हम जैसे यहाँ पे कोई चीज खरीदते हैं, बेचते हैं, वो सारी चीजें वहां पे भी हमारे पास एग्जिस्ट। बेसिकली जो भी चीज हम फिजिकल वर्ल्ड में कर सकते हैं, जैसे बिजनेस हो गया, इकोनॉमी हो गया, या फिर पढ़ना हो गया, एजुकेशन, हेल्थ केयर, जो भी चीज आप एग्जिस्ट कर सकती है इस दुनिया में, वो सारी चीजों को हम वर्चुअलाइज कर रहे हैं। और हैज इट ओन इकोनॉमी, इसका मतलब मैंने आपको बताया कि विथ डिजिटल गुड्स, करेंसी, जॉब्स, वो सब हमारे पास यहाँ पे रहती है। वर्चुअल करेंसी हमारे पास यहाँ पे रहता है, वर्चुअल गुड इकोनॉमी, ठीक है, देन करेंसी, हर चीज जो है वो वर्चुअलाइज हम कर देते हैं। और वहां पे ट्रेड भी होता है, ऐसा नहीं कि सच्चाई वाली, हम लोग खरीदना और बेचना कर सकते हैं। नाउ कम द नेक्स्ट इंटरनेट। बेसिकली मेटावर्स को ही हम क्या बोलते हैं, नेक्स्ट इंटरनेट बोलते हैं। कहीं कहीं कुछ कुछ डेफिनेशन में मेटावर्स को नेक्स्ट इंटरनेट बोला गया है। द मेटावर्स इज ऑफन कॉल्ड द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द इंटरनेट, समटाइम्स कॉल्ड वेब 3.0। हियर इज व्हाई, बिकॉज दोस्तों वेब 1.0 क्या होता था, जो कि हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल हो गया गूगल। गूगल जो वेबसाइट है, मतलब सर्च इंजन, ठीक है, जो कि ओल्ड होता था, जो ओल्ड आपने अगर देखा होगा गूगल का सर्च इंजन, उसमें क्या होता था, सिर्फ आप जो है स्टैटिक वेबसाइट्स होती थी, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ जो कंटेंट उन्होंने डाला है लाइक अ ब्लॉग, आप उसको पढ़ सकते हो। वेब 2.0 क्या हुआ, बस आप यहाँ पे रीड और राइट दोनों यहाँ पे कर सकते हो। मतलब कोई सोशल मीडिया पोस्ट आपको शेयर करना है, कोई ब्लॉग आपको अपलोड करना है, वीडियो को भेजना है, वीडियो अपलोड करना है, जैसे यूट्यूब हो गया, वो सारी चीजें आप वेब 2.0 में कर सकते हो। बट एक सिंगल अथॉरिटी रहता है, सिंगल अथॉरिटी, मतलब कोई एक ही इंसान है, जो कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसको कंट्रोल कर रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम में आप कुछ भी पोस्ट करते हो या रीड करते हो या फिर कुछ भी करते हो, वो इंस्टाग्राम संभालता है। अब आता है हमारा वेब 3.0, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग मेटावर्स के नाम से भी जानते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन बेस्ड इमर्सिव 3D इंटरनेट। दिस इज वेयर द मेटावर्स लिव्स, मतलब मेटावर्स यहाँ पे आता है जहां पे हमारे पास नो सिंगल अथॉरिटी, मतलब किसी के पास सिंगल अथॉरिटी नहीं है। इसका मतलब जैसे अगर मैं कोई डेटा जो है पोस्ट कर रहा हूँ या फिर रीड कर रहा हूँ, वो मेरा डेटा है, कोई उसको कंट्रोल नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे प्राइवेसी और सिक्योरिटी ब्लॉकचेन के हिसाब से, ब्लॉकचेन को यूज करके हम बढ़ा रहे हैं।
अगर आपको ब्लॉकचेन के बारे में ज्यादा आइडिया चाहिए दोस्तों, तो मैंने ब्लॉकचेन के ऊपर भी सेमेस्टर के ओरिएंटेड वीडियो बना रखा है, लेक्चर बना रखा है, तो आप उसको इसी प्लेलिस्ट में, जिस प्लेलिस्ट में ये आपको मिलेगा, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। इन द मेटावर्स विजन, instead of browsing websites, people will walk into 3D experiences, attend classes, work, shop, meet friends as avatars in real time। अब आता है एप्लीकेशंस ऑफ मेटावर्स। मैंने आपको वही चीज बताया कि मेटावर्स कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। मेटावर्स मतलब वो जो वर्चुअल वर्ल्ड है, हम उसको पूरा ही वर्चुअली कहाँ कहाँ वर्चुअल चीजें यूज कर सकते हैं। होराइजन वर्करूम, जैसे वीआर मेटा जो करता है, वीआर स्पेस वेयर टीम होल्ड मीटिंग, शेयर्ड व्हाइट बोर्ड, ब्रिंग फिजिकल डेस्क इनटू वीआर वगैरह वगैरह, ठीक है। जैसे ड्रॉप बॉक्स और वगैरह वगैरह। Microsoft Mesh, mixed reality collaboration platform that let people share virtual experiences across device, train together and get remote expertise, ठीक है। देन आता है दोस्तों हमारे पास एजुकेशन में। एजुकेशन में चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग शेंजन बिल्ट अ वर्चुअल कॉपी ऑफ इट्स कैंपस यूजिंग यूनिटी। यूनिटी एक जो है हमारे पास एप्लीकेशन होता है जिसमें हम गेम वगैरह बनाते हैं। ब्लेंडर भी हमारे पास 3D ऑब्जेक्ट्स और हमारे पास ये बनाने में काम आता है। अगर आप बेसिकली मेटावर्स वगैरह सीखोगे और आप उसमें डायरेक्टली काम करोगे, तो आपको यूनिटी और ब्लेंडर में काम करना होता है। गेम वगैरह बनाने में भी हमारे पास यहाँ पे जो है यूनिटी काम में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्लासेस वगैरह अटेंड करने के लिए हमारे पास हम मेटावर्स का यूज कर सकते हैं। बाकी वर्चुअल लैब बेनिफिट क्या है, वर्चुअल लैब्स, ठीक है। देन आता है हमारे पास ग्लोबल क्लासरूम टॉट बाय द वर्ल्ड बेस्ट टीचर्स, है ना, कहीं से भी आप पढ़ सकते हो क्योंकि हमारे पास रिमोट एक्सेस है। अवतार हमने बना दिया है। हेल्थ केयर, डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स मीट थ्रू वीआर ऑफ टेलीमेडिसिन, मतलब डॉक्टर जो है किसी चीज को कंसल्ट करना है तो वो भी हम मेटावर्स के थ्रू एक वर्चुअल वर्ल्ड में कर सकते हैं। अदर यूजर जैसे वीआर बेस्ड सर्जिकल ट्रेनिंग, डिजिटल थेरेपी, वर्चुअल नर्सेज, फैमिली विजिट्स इन वीआर, लो कॉस्ट हेल्थ केयर रिमोट रीजन, है ना। तो ये सारी चीजें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि बेसिकली अगर मान लो रिमोट है, आप कहीं जगह कोई ऐसी जगह है जहां पे आप पहुंच नहीं पा रहा डॉक्टर, वहां पे भी हम हेल्थ केयर ट्रीटमेंट को पहुंचा सकते हैं यूजिंग दी मेटावर्स। एंटरटेनमेंट बेसिकली दोस्तों एक वीआर प्लेटफॉर्म जिसमें लाइव शोज, कॉन्सर्ट, वर्चुअल इवेंट जो है वो परफॉर्म, जैसे अभी मान लो कि आपको जो है गुरु रंधावा का एक जो है गाना जो भी हमारे पास होता है, कॉन्सर्ट होता है, वो आपको अटेंड करना है बट बहुत महंगा है, तो आप एक वर्चुअल कॉन्सर्ट अटेंड कर सकते हो गुरु रंधावा का इन द वीआर हेडसेट। आप पहनो, डायरेक्टली आपको फील होगा, लाइव फील होगा कि हाँ भाई मैं भी कॉन्सर्ट में प्रेजेंट हूँ। डिसेंट्रलैंड, ब्लॉकचेन बेस्ड वर्चुअल वर्ल्ड वेयर यू यूज बाय सेल लैंड, आप जो है लैंड, जो वर्चुअल लैंड है वो खरीदते हो आपके वर्चुअल वर्ल्ड में, उसको बेच सकते हो, कॉन्सर्ट अटेंड कर सकते हो और एनएफटीज वगैरह को भी यहाँ पे खरीद सकते हो। आई विल रेकमेंड गाइज, अगर कोई भी बहुत इंटरेस्टेड है तो प्लीज विजिट दिस डिसेंट्रलैंड जो है, ये बेसिकली हमारे पास ऐप है। आप उसको देख सकते हो किस तरीके से ये जो है वर्क करता है, जिससे आपको बहुत फायदा मिले। वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर ये सारी चीजें हमारे पास होती है, जैसे वर्चुअल गेमिंग हो गया, वर्चुअल सिनेमा हो गया, 3D शॉपिंग मॉल्स हो गया, ऐसे स्मार्ट सिटी जैसे मेटावर्स सियोल। सियोल जो है बेसिकली एक हमारे पास जगह है। मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट लॉन्च है वर्चुअल सिटी, सॉरी वर्चुअल सिटी एक लॉन्च करती है टूरिज्म को हमारे पास यहाँ पे क्या करने के लिए, ऑफरिंग टूरिज्म, सिविक सर्विसेज एंड फेस्टिवल्स कराने के लिए बेसिकली हम मेटावर्स के थ्रू ही यहाँ पे एक वर्चुअल वर्ल्ड, वर्चुअल जो सिटी है उसको एक्सेस कर सकते हैं। एम्बेसी वगैरह, फर्स्ट कंट्री आप देख सकते हो बारबाडोस, द फर्स्ट कंट्रीज टू सेट अप अ वर्चुअल एम्बेसी इन डिसेंट्रलैंड, ठीक है। तो ये बहुत आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे करके हमारे पास यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। इंडस्ट्रियल डिजिटल ट्विंस, इसका मतलब फैक्ट्रीज, पावर ग्रिड्स एंड इवन इंडिविजुअल मशीन पार्ट जो है वो भी हम इसका डिजिटल कॉपी या फिर डिजिटल ट्विन बनाते हैं। अब डिजिटल ट्विन क्या होता है वो हम अगले पार्ट में देखने वाले हैं। वहां पे हम उसको बना के क्या करते हैं, बेसिकली वर्चुअल वर्ल्ड में वो सारी चीजों को करते हैं जो कि फिजिकल वर्ल्ड में हो रहा है, जिससे इंजीनियर जो है वो रन कर सकते हैं रिस्क फ्री एक्सपेरिमेंट्स, प्रिडिक्ट फेलियर्स, train workers and collaborate remotely on the digital twin before doing anything in the real factory। अब ये कुछ एडवांटेजेस और चैलेंजेस लिखा हुआ है किसका, हमारे मेटावर्स का, वो भी देख लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ मेटावर्स क्या है, इमर्सिव एक्सपीरियंस, मतलब बेसिकली एक्सप्लोर इम्पॉसिबल वर्ल्ड्स एंड फील रियली प्रेजेंट, मतलब लगेगा कि हाँ भाई पूरा रियल है बट वो हम वर्चुअली देख रहे हैं। ग्लोबल सोशल कनेक्ट, कभी भी किसी से भी हम मिल सकते हैं, कांटेक्ट करके उनसे वर्चुअल स्पेस में हम हैंग आउट कर सकते हैं, मीटिंग रख सकते हैं। वर्चुअल लैब, एजुकेशन को हम रेवोल्यूशनराइज कर रहे हैं, वर्चुअल लैब्स, इंटरेक्टिव लेसन, ग्लोबल क्लासरूम, हर जगह जो है हम एजुकेशन को परफॉर्म या फिर पहुंचा पा रहे हैं। पीपल विद डिसेबिलिटीज और इन रिमोट एरियाज कैन गेट द एक्सपीरियंस इक्वल एक्सेस, हर एक इंसान को जो भी कोई भी अगर डिसेबिलिटी है वर्चुअल विजुअली या फिर कोई भी फिजिकली हैंडीकैप है, कोई भी इंसान हो, उन सबको जो है वो सारे एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है जो कि वो नहीं कर पा रहा या फिर डिफिकल्टी फेस कर रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों हमारे पास न्यू एनएफटीज जो कि नॉन फंजिबल टोकन, हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं।
क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल रियल एस्टेट खरीदना, लैंड को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं और हमारा जो इकोनॉमी है वो हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। चैलेंजेस क्या है? सबसे पहला दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज, क्योंकि सारी चीजें डिजिटलाइज हो रही है, तो मेजर जो चैलेंज है दैट इज कॉल्ड प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। ह्यूज अमाउंट ऑफ पर्सनल डेटा, बायोमेट्रिक्स एंड बिहेवियर आर कलेक्टेड। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई इंसान जैसे मान लो ये क्या कौन है, ये चंदू है, ठीक है, ये मान लो चंदू है। चंदू ने क्या किया, चंदू ने बेसिकली एक वीआर हेडसेट खरीदा और वीआर हेडसेट पहना। वीआर हेडसेट ने क्या किया, वीआर हेडसेट ने चंदू का एक अवतार बनाया, ठीक है, मतलब मेटावर्स ने क्या बनाया, मेटावर्स ने एक अवतार बनाया चंदू का। अब अवतार बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, बायोमेट्रिक चाहिए होगा चंदू का, क्योंकि पूरा एनालाइज करके पूरा चंदू का एक मान लो जुड़वा बना देगा, डिजिटल जुड़वा बनाएगा, ठीक है। अब बायोमेट्रिक, पर्सनल डेटा, ये सारी चीजें दोस्तों हमारे पास यहाँ पे चाहिए होंगी, और इस वजह से दोस्तों यहाँ पे प्राइवेसी और सिक्योरिटी बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ये दोनों बहुत ही मेजर पिलर है जो कि हमें सही करना पड़ेगा फॉर मेटावर्स। हेल्थ रिस्क, क्योंकि दोस्तों हम वीआर हेडसेट वगैरह आंखों में लगाते हैं तो आई स्ट्रेन, मोशन सिकनेस, हेडेक्स आ सकता है, मेंटल हेल्थ को अफेक्ट हो सकता है, और एडिक्शन भी हमारे पास यहाँ पे लग सकता है। एडिक्शन एडिक्शन जैसे प्रॉब्लम भी किसी किसी को लत लग जाती है कि भाई मेरे को जो है फिजिकल वर्ल्ड से ज्यादा मेरे को वर्चुअल वर्ल्ड ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो उससे आदत भी या फिर लत भी लग सकती है। हाई टेक्निकल रिक्वायरमेंट, पावरफुल पीसीज हमें चाहिए, फास्ट इंटरनेट वेरी इंपॉर्टेंट, फास्ट इंटरनेट, एक्सपेंसिव हेडसेट आर स्टिल नीडेड फॉर मेटावर्स को बनाने के लिए। डिजिटल डिवाइड, नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड बेसिकली, क्योंकि जो हमारा हार्डवेयर है एक्चुअली, जो हमारा मेटावर्स जो मेटावर्स के डिवाइसेस हैं वो थोड़े क्योंकि अभी बन रहे हैं तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो सबको हमारे पास अफोर्ड करना अभी थोड़ा सा महंगा है। स्पेंडिंग टू मच टाइम एज एन अवतार में रिड्यूस रियल ह्यूमन कॉन्टेक्ट है ना। अगर आप पूरा अवतार अवतार में भी करोगे तो फिर हमारा रियल ह्यूमन कैसे होता है चीजें, उससे कॉन्टेक्ट करना भी हमारे पास यहाँ पे दिक्कत करेगा। सुपर रियलिस्टिक एडिक्शन, वही बताया मैंने आपको, सुपर रियलिस्टिक वर्चुअल वर्ल्ड में में मेक इट हार्ड फॉर यूजर्स टू लीव, मतलब एक लत सी लग जाती है, जैसे गेम वगैरह आपने देखा होगा पबजी वगैरह, उसमें क्या होता है कि बच्चों को लत लग जाती है, क्योंकि उनको इतना अच्छा लगता है उनको वर्चुअल वर्ल्ड, कि वो एक हमारे पास लत सी लग जाती है। नाउ वी विल सी व्हाट इज बेसिकली डेमो ऑफ द मेटावर्स। मेटावर्स क्या होता है, ठीक है, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है, एक एक करके हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या होता है। तो बेसिकली दोस्तों डेमो ऑफ मेटावर्स में वही बात है कि यूजर जो है हमारे पास वेयर वीआर हेडसेट, ठीक है, जैसे मेटाक्वेस्ट 2 हो गया, एक वीआर हेडसेट का नाम है। यूजर जो है वो क्या करता है, अपना अवतार बनाता है। अवतार जो है 3D कैरेक्टर होता है जो कि उसी जो इंसान है यूजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अवतार जो है वो एक वर्चुअल वर्ल्ड में हमारे पास एंटर करता है, जैसे डिसेंट्रलैंड हो गया या फिर रोबोलॉक्स, वीआर चैट वगैरह वगैरह, या फिर होराइजन वर्ल्ड, ठीक है, इस तरीके से वर्चुअल वर्ल्ड में वो एंटर करता है। Inside the world, user can walk around, talk with other avatars, attend concert, buy virtual land, play games, join a meeting वगैरह बहुत सारे काम। पेमेंट्स आर मेड यूजिंग क्रिप्टो करेंसी और टोकन्स। टोकन्स क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, अगले वीडियो में देखने वाले हैं। ओनरशिप ऑफ वर्चुअल आइटम्स इज रिकॉर्डेड ऑन अ ब्लॉकचेन एज एनएफटीज, दैट इज नॉन फंजिबल टोकन। अब ब्लॉकचेन क्या होता है वो तो आप वीडियो देख लो, क्योंकि ब्लॉकचेन एक अलग सा ही हमारा कंसेप्ट है। हालांकि मैंने उसको नेक्स्ट पार्ट में भी हम इसको इंक्लूड करेंगे, और एनएफटी, क्रिप्टो करेंसी, इन सबको कैसे काम करता है इसका पूरा आर्किटेक्चर हम अलग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। सेंसर्स वगैरह जो है वो हेड को, हैंड को, बॉडी मूवमेंट्स को ट्रैक करता है। हैप्टिक, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हैप्टिक एआई का, हैप्टिक एआई करके जो टेक्नोलॉजी है एआई का, उसको हम यूज करते हैं फॉर रियल हमारे पास रियल क्या बोल सकते हैं हम इसको, सेंस करना, कि किस तरीके से टच कर रहा हूं तो टच की फीलिंग आएगी। अगर मैं मेरे को कोई किसी ने मारा तो मेरे को दर्द होगा, वैसा वाला फीलिंग हमारे पास यहाँ पे हैप्टिक एआई से आता है। देन दोस्तों आता है तीन चीजें, एक होता है एआर, एक होता है वीआर, एक होता है एक्सआर, ठीक है। अब ये एआर वीआर एक्सआर ये सब होता क्या है वो हम एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। अंडरस्टैंडिंग एक्सटेंडेड रियलिटी, दैट इज कॉल्ड एक्सआर। एक्सआर क्या होता है, इज एन अम्ब्रेला टर्म। अम्ब्रेला टर्म तो मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। वो क्या है, दैट इज बेसिकली कवर्स ऑल टेक्नोलॉजीज विच मिक्स द रियल एंड वर्चुअल वर्ल्ड, ठीक है। इट इंक्लूड थ्री मेन टाइप, वीआर, एआर एंड एमआर, ठीक है। अब एआर वीआर एमआर क्या होता है, सबसे पहले हम वो समझेंगे। वीआर क्या होता है, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल रियलिटी, अ फुल्ली डिजिटल वर्ल्ड दैट कंप्लीटली रिप्लेसेस व्हाट यू सी, है ना।
पूरा डिजिटल वर्ल्ड जो जैसा डिसेंट्रलैंड हो गया या फिर जो भी रिक्वायर्स हेडसेट देखने के लिए इस चीज को या इसके अंदर घुसने के लिए हमें एक हेडसेट की जरूरत पड़ेगी, जैसे ऑकुलस वगैरह हो गया या फिर मेटाक्वेस्ट हो गया। तो एक फुल्ली डिजिटल वर्ल्ड जिसको हम वर्चुअल रियलिटी बोलते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होता है, जब हम उस वर्चुअल या फिर डिजिटल वर्ल्ड में अपना डिजिटल इमेजेस ऑन टॉप ऑफ द रियल वर्ल्ड थ्रू द फोन और स्मार्ट ग्लासेस हम डाल देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी। जैसे पोकेमॉन हमारा गो हो गया, ठीक है। तो जैसे एडिंग डिजिटल ट्विंस, ट्विंस क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट का जो है हम डिजिटल उसका ट्विन बना के हम उसमें क्या डाल सकते हैं, वर्चुअल वर्ल्ड में डाल देते हैं, तो वो हमारा एआर हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा एमआर, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड रियलिटी। ये क्या होता है, रियल और डिजिटल ऑब्जेक्ट को कोएग्जिस्ट करता है, मतलब ऑब्जेक्ट कोएग्जिस्ट एंड इंटरेक्ट टुगेदर, इसी को हम क्या बोलते हैं, एमआर, मिक्स्ड रियलिटी। इसका मतलब जब हमारा रियल ऑब्जेक्ट जो है और जो वर्चुअल या फिर डिजिटल ऑब्जेक्ट जो है जो कि वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर है, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसको हम मिक्स्ड रियलिटी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, वर्चुअल वीआर क्या होता है, वर्चुअल रियलिटी 100% वर्चुअल ब्लॉक्स रियल वर्ल्ड एंड फुल इमर्जन होता है। एआर क्या होता है, रियल वर्ल्ड प्लस डिजिटल लेयर होता है, एक हमारे पास फोन में हम इसको रन कर सकते हैं। एमआर क्या होता है, रियल प्लस सॉरी रियल प्लस वर्चुअल दैट कैन इंटरैक्ट विद ईच अदर। देखिए जो मैंने आपको बताया कि जब हमारा रियल ऑब्जेक्ट जो है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के साथ इंटरैक्ट करता है तो हमारा मिक्स्ड रियलिटी हो गया। और इन तीनों को जो कवर करता है अम्ब्रेला टर्म, दैट इज कॉल्ड हमारा एक्सटेंडेड रियलिटी। क्या है, एक्सटेंडेड रियलिटी। और ये सारी जो चीजें हैं वो मेटावर्स के अंदर हमारे पास आती हैं। अब एक्सपीरियंस एक्सआर, मतलब बेसिकली हमारा एक्सआर जो है दैट इज एक्सटेंडेड रियलिटी को एक्सपीरियंस करने के लिए हमारे पास तीन चीजें चाहिए होती है। कोई भी मेटावर्स की जो है हमारे पास उसको एक्सपीरियंस करने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए। एक है हमारा डिवाइस, एक हमारा कंटेंट जो कि हमारा वर्चुअल वर्ल्ड हो गया, और एक हमारा इंटरेक्शन। डिवाइस जैसे वीआर हेडसेट, उसका एग्जांपल आप याद रखो, ओकुलस क्वेस्ट हो गया एक, ठीक है। एचटीसी वाइव आप उसमें से याद रख सकते हो। एआर ग्लासेस हमारे पास चाहिए होंगे, जैसे होलोलेंस हो गया या फिर मैजिक लीप हो गया, या फिर कोई भी सिंपली एक स्मार्टफोन हम लोग यूज कर सकते हैं, एआर ग्लासेस की जरूरत नहीं है। कंटेंट हमारा 3D गेम्स, वर्चुअल क्लासरूम, ट्रेनिंग सिमुलेशंस वगैरह, जो भी जिसमें आपका वर्चुअल वर्ल्ड, सीधी सी बात है, कंटेंट का मतलब क्या होता है, हमारा वर्चुअल वर्ल्ड, ठीक है, वर्चुअल वर्ल्ड हो गया। इंटरेक्शन, जो आप काम कर रहे हो, जैसे हैंड कंट्रोल्स, बॉडी ट्रैकिंग, वॉइस कमांड, आई ट्रैकिंग, इवन स्मार्ट ग्लव एंड फुल बॉडी हैप्टिक सूट, ये सारी चीजें मतलब बेसिकली हमारा इंटरेक्शन, इंटरेक्शन विथ वर्चुअल वर्ल्ड। इसी चीज को, इन तीनों चीजों के लिए हमारे पास अगर हुआ तो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं किसको, एक्सआर को, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एक्सटेंडेड रियलिटी। क्या होता है ये, एक्सटेंडेड रियलिटी होता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक्सआर के एप्लीकेशंस। आप देख सकते हो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। एजुकेशन में हम वर्चुअल लैब्स वगैरह बना सकते हैं, मेडिकल ट्रेनिंग कैंप बना सकते हैं, वर्चुअल सर्जरी कर सकते हैं। हेल्थ केयर में वही बात है कि पेन मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं। सर्जिकल कैसे एआर इन सर्जरी हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो सारी चीजें होगा। एंटरटेनमेंट एंड गेमिंग, वीआर गेमिंग हेडसेट वगैरह बना सकते हैं, गेम्स वगैरह खेल सकते हैं। रिटेल में हमारे पास जैसे शॉपिंग मॉल में हम ट्राई कर सकते हैं क्लोथ्स को ऑन अस इन द, हम क्या कर सकते हैं, जैसे शॉपिंग करने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं तो क्या होता है दोस्तों, शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो हम कपड़े पहनते हैं, कपड़े पहनने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रायल रूम में जाते हैं, ट्रायल रूम में हम कपड़े पहनते हैं। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, हम जो शॉपिंग मॉल्स हमारे वर्चुअल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है वहां पे हमने कपड़े चूज किया और अपने डिजिटल अवतार को पहना दिया। अगर मैं उसमें अच्छा लग रहा हूँ तो मेरे को आइडिया लग जाएगा कि मैं रियल में भी अच्छा लगूंगा। तो रिटेल ट्राई ऑन वगैरह में हम इसको यूज कर सकते हैं, ट्राई ऑन क्लोथ वर्चुअली। टूरिज्म वगैरह में कोई भी चीज, जैसे मान लो आपको दोस्तों वियतनाम घूमना है, ठीक है, तो वियतनाम घूमने के लिए आपको मान लो वहां पे होता है फॉर एग्जांपल दनांग। तो दनांग में हमारे पास मान लो आपको एक जगह घूमनी है, तो घूमने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम उसको हम पूरा वर्चुअली हम उसको टूर कर सकते हैं, उसको चीजें देख सकते हैं, म्यूजियम वगैरह जो भी सारी चीजें होती है उसको हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, है ना। तो बेसिकली ये सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे होती है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। देन इंजीनियरिंग और डिजाइनिंग में मतलब 3D मॉडल वगैरह बनाने में आप इंजीनियरिंग वगैरह, फैक्ट्री सिमुलेशन, आर्किटेक्चर, मिलिट्री में जैसे पायलट ट्रेनिंग, कॉम्बैट सिमुलेशन वगैरह भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब एक्सआर मतलब एक्सटेंडेड रियलिटी का हम यहाँ पे सोशल गुड में कैसे इस्तेमाल करें। एम्पैथी ट्रेनिंग, जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे वीआर एक्सपीरियंसेस कैन पुट अ यूजर इन समवन एल्स शूज, हेल्पिंग देम अंडरस्टैंड रेसिज्म, रेफ्यूजी लाइफ। बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लो कि किसी को, बेसिकली किसी इंसान को आप दूसरे पर्सपेक्टिव में रख के देखोगे कि किस तरीके से लगता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास पर्सन वन है, ये जो है दिस इज बेसिकली पर्सन वन, और ये जो है हमारे पास यहाँ पे मैं मान लेता हूँ पर्सन टू है, ये जो है
PWD पर्सन विथ डिसेबिलिटी मान लो, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा P2 है, तो P1 को रियलाइज करवाएंगे हाउ P2 फील्स, किस तरीके से, जब वो P2 की तरह बन के देखेगा, जब वो P2 की तरह बन के वर्चुअल वर्ल्ड में बनेगा और वो देखेगा, रियलाइज करेगा, फील करेगा कि किस तरीके से हमारा P2 फील कर रहा है और किस तरीके से वो जिंदगी जी रहा है इतना ज्यादा। डिसेबिलिटी एक्सेस, इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, विजुअली इंपेयर पीपल कैन यूज ऑडियो हैप्टिक एक्सआर। मेंटल हेल्थ पीआर थेरेपी इज यूज्ड टू ट्रीट एंजाइटी वगैरह। डिजास्टर ट्रेनिंग, फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स प्रैक्टिस रेस्क्यू ऑपरेशंस इन द सेफ वर्चुअल एनवायरनमेंट। पहले जो है रेस्क्यू ऑपरेशन हम वर्चुअल एनवायरनमेंट में करेंगे, वर्चुअल वर्ल्ड में करेंगे, उसके बाद हम रियल वर्ल्ड में जाके हमारा रेस्क्यू या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट चीजें करेंगे। कल्चरल हेरिटेज, ये सब आप देख सकते हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्किंग विद एक्सआर, सबसे पहली बात दोस्तों, व्हेन वर्किंग विद एक्सआर, अ डेवलपर और अ डिजाइनर टिपिकली फॉलोज दिस स्टेप। सबसे पहले हमारे पास आइडिया जनरेशन, कि किस तरीके से क्या प्रॉब्लम वो सॉल्व करना चाहता है हमारा एक्सटेंडेड रियलिटी का यूज करके। तो स्टोरी बोर्डिंग, इसका मतलब वो पूरा जो है जर्नी या फिर सीन स्केच करेगा, किस तरीके से क्या क्या चीजें मेरे दुनिया में, मेरे वर्चुअल वर्ल्ड में रहेगी। 3D मॉडलिंग करेगा, इसका मतलब वो एसेट या फिर हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बनाएगा, डिजिटल ऑब्जेक्ट जो है वो बनाना चालू करेगा, जो कि मेरे वर्चुअल वर्ल्ड में रहने वाला है। डेवलपमेंट बेसिकली कोड करेगा, किस तरीके से जो है हमारे पास यहाँ पे मेक दी वर्चुअल वर्ल्ड, है ना। फिर हमारा इंटरेक्शन डिजाइन, इसका मतलब डिसाइड किस तरीके से हमारा यूजर है वो मूव करेगा या फिर पॉइंट्स को ग्रैब करेगा, जो भी सारी चीजें, जो भी एक्शंस वगैरह जो है वो हमारे पास यहाँ पे डिसाइड होगा। टेस्टिंग मतलब बेसिकली हम कस्टमर्स के हिसाब से उनको टेस्ट करेंगे, मोशन सिकनेस तो नहीं आ रहा, परफॉर्मेंस कैसा है, वो सारी चीजें होंगी। एंड लास्टली हमारा डिप्लॉयमेंट होगा, हम डिप्लॉय करेंगे, पब्लिश करेंगे ओकुलस स्टोर वगैरह में या फिर ऐप स्टोर में, जिससे वो एक्सपीरियंस दोस्तों कर पाए। डिजाइन थिंकिंग विद एक्सआर, इसका मतलब ये क्या होता है कि वही बात है, एम्फसाइज, डिफाइन, आइडिएट एंड प्रोटोटाइप एंड टेस्ट, वही मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। मेक मेकिंग अ मार्क, इसका मतलब क्या होता है कि क्रिएटिंग समथिंग यूनिक एंड मेमोरेबल। इसका मतलब दोस्तों हमारा जो मेटावर्स है, जो हमारा मेटावर्स है, ठीक है, दैट इज बेसिकली डेवलपिंग टेक्नोलॉजी। तो वी नीड न्यू आइडियाज, जिससे वो डेवलप होके हम क्या करें, कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। हम ऐसा क्या चेंज ला सकते हैं यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी, जिससे हम अपने सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर पाए। उसके लिए हम एक रियल वर्ल्ड को सॉल्व रियल प्रॉब्लम, है ना। यूज द मीडियम प्रॉपरली, जो मीडियम आप यूज करें उसको अच्छे से प्रॉपर, मतलब किस तरीके से। एक्सआर शुड एड वैल्यू दैट 2D स्क्रीन कैन नॉट प्रोवाइड, है ना। जो 2D स्क्रीन है या फिर वेब 2.0 है, वो जो चीज नहीं दे पा रही है, हमारा एक्सआर वो चीज देना चाहिए। स्टोरी टेलिंग, इसका मतलब जो है हमारे पास जो चीजें इन्वॉल्व है, यूजर किस तरीके से इन्वॉल्व होगा हमारे वर्चुअल वर्ल्ड के साथ, वो सारी चीजें हमारे पास होना चाहिए। आइटरेट करना है, मतलब टेस्ट, रिफाइन एंड टेस्ट अगेन, है ना। देन एक्सेसिबिलिटी, मेक श्योर पीपल विद डिफरेंट डिसेबिलिटीज कैन यूज द एक्सआर एक्सपीरियंस। डिजाइनिंग ऑफ हमारे पास एक्सआर क्या होता है, कंफर्ट फर्स्ट, है ना। अवॉइड सडन कैमरा मूवमेंट्स वगैरह वगैरह। स्पेशल यूआई, मेनूज एंड बटन जो है वो 3D स्पेस में एग्जिस्ट करनी चाहिए। विजुअल हायरार्की, हम लोग लाइट, कलर एंड मोशन का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमें एक विजुअल हायरार्की दिखे। इसके लिए ऑडियो ऑडियो हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए। 3D स्पेशल साउंड इज क्रूशियल। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस, ठीक है, ये किस तरीके से होना है, इसको हम क्या करते हैं, डिसाइड करना है कि किस तरीके से हमारा जो ह्यूमन है वो हमारा कंप्यूटर मतलब वर्चुअल वर्ल्ड के साथ एग्जिस्ट या फिर इंटरेक्ट करेगा। वो सारी चीजों को हम यहाँ पे मेंटल मॉडल वगैरह वगैरह हम यहाँ पे देखते हैं, मेंटल मॉडल वगैरह वगैरह को हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं। राइट। देन यहाँ पे हमारे पास दोस्तों कुछ चीजें हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे सेटिंग अप एक्सआर वीआर। हमारे पास दो चीजें होती है एक्सआर को, मतलब एक्सटेंडेड रियलिटी को सेटअप करने के लिए। एक होता है हमारे पास यहाँ पे दोस्तों, एक होता है हमारे पास यहाँ पे वीआर हेडसेट, और एक होता है हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। बेसिकली हमारा हार्डवेयर में क्या होता है, वीआर और एआर हेडसेट हो गया, ठीक है, और पावरफुल पीसी या फिर स्मार्टफोन हो गया। सॉफ्टवेयर जैसे यूनिटी हमारे पास, जैसे कुछ इंजन है, या फिर अनरियल इंजन हो गया, एआर किट हो गया एप्पल का, एआर टूल किट हो गया, मास्क, STIR, वुफोरिया, वेबएक्सआर, ये सब आप नाम याद रख सकते हो। एआर वीआर इन मेटावर्स, बेसिकली नॉट इन मेटावर्स बट दे आर मेन डोरवे इनटू दिस। वीआर जो है वो बेसिकली क्या करता है, हमारे पास यूजर फुल्ली स्टेप इनटू द मेटावर्स के लिए हमारा वीआर इंपॉर्टेंट होता है। और एआर क्या करता है, ब्रिंग्स पार्ट ऑफ मेटावर्स इनटू द रियल वर्ल्ड। एंड एमआर क्या करता है, लेट्स वर्चुअल एंड रियल ऑब्जेक्ट ट्रूली इंटरैक्ट, जो कि मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके आ चुका हूँ। तो एक्सआर और मेटावर्स जो है वो क्या करता है, कंबाइंस persistent वर्चुअल वर्ल्ड विद सीमलेस रियल वर्ल्ड इंटीग्रेशन, सपोर्टेड बाय एआई, ब्लॉकचेन एंड 5G या फिर
6G नेटवर्किंग, मतलब इसका मतलब फास्ट नेटवर्क, फास्ट इंटरनेट आप कह सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजों को मिलाकर हम क्या कर सकते हैं, एक सीमलेस रियल वर्ल्ड इंटीग्रेशन वर्चुअल वर्ल्ड को इंटीग्रेट कर सकते हैं। XR क्यों हमारे पास इंपॉर्टेंट है मेटावर्स के लिए दोस्तों, ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट है, बिकॉज द मेटावर्स वुड बी जस्ट अनदर वेबसाइट, है ना, मेटावर्स एक वेबसाइट ही बन जाएगा। XR जो है वो क्या करता है, प्रेजेंस प्रोवाइड कर रहा है, फीलिंग ऑफ बीइंग देयर प्रोवाइड कर रहा है, एम्बॉडीमेंट, कंट्रोलिंग एंड अवतार, स्पेशियल इंटरेक्शन, मूविंग एंड ग्रैबिंग थिंग्स, ये सारी वर्चुअल वर्ल्ड में जो हम चीजें कर पा रहे हैं जिससे मेटावर्स फील रियल, ये सारी चीजें हम XR की मदद से ही कर पा रहे हैं। नाउ हाउ टू बिल्ड अ मेटावर्स, बिल्ड कैसे हमारे पास एक मेटावर्स को किस तरीके से हम बना सकते हैं, उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। दोस्तों मेटावर्स को बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आता है नेटवर्किंग। द मेटावर्स डिपेंड ऑन इंटरनेट, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। हमारे पास जो मेटावर्स है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो मेटावर्स है दोस्तों, वो बेसिकली हमारे पास ब्लॉकचेन, AI, क्लाउड कंप्यूटिंग प्लस फास्ट इंटरनेट, इन चीजों से लेकर बना है। अगर इनका मदद मिलेगा, किसका, ब्लॉकचेन का, AI का, फास्ट इंटरनेट का, और हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग का, ये सारी चीजें अगर दोस्तों मेटावर्स को मिलेगी तो मेटावर्स जो है वो फील गुड हो जाएगा, उसका मजा आ जाएगा उसको, ठीक है। तो मेटावर्स मैंने आपको जैसे कि बताया कि डिपेंड्स ऑन इंटरनेट, सो एवरी अवतार एक्शन मूवमेंट मस्ट ट्रेवल ओवर द इंटरनेट। जिस तरीके से वो लगे कि हमारे पास यहाँ पे देयर आर थ्री टर्म्स इन मेटावर्स स्टूडेंट मस्ट अंडरस्टैंड। एक होता है बिट रेट। बिट रेट क्या होता है, कंप्यूटर कैन नॉट सेंड ऑल, a computer cannot send all bits at once, it sends them one after another over time। तो बिट रेट क्या होता है, बिट रेट बेसिकली होता है, द बिट रेट इज द नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड, ठीक है। अर्ली इंटरनेट वर्ल्ड जो है हमारे पास 75 बिट्स पर सेकेंड होता था, बट टूडेज कनेक्शन जो है वो हमारे पास एमबीपीएस में होता है, तो जीबीपीएस और इवन टीबीपीएस में भी हमारे पास होने लगा है, हमें और ज्यादा चाहिए। और 10 एमबीपीएस लाइन ट्रांसफर्स 10 मिलियन बिट्स पर सेकेंड, है ना। बैंडविड्थ क्या होता है, बैंडविड्थ इज बेसिकली मैक्सिमम बिट रेट कनेक्शन कैन सपोर्ट। 100 mbps कनेक्शन हैज 100 mbps ऑफ बैंडविड्थ, है ना। ब्रॉडबैंड एटलीस्ट 256 kbps, एक बेसिक इंटरनेट यूज हमारे पास यहाँ पे होता है। वॉचिंग एचडी वीडियो, वीडियो कॉल्स, ऑनलाइन गेमिंग नीड मच हायर बैंडविड्थ, ठीक है। तो मेटावर्स को भी ये सारी चीजें हमारे पास चाहिए। एक्सपीरियंस में नीड हंड्रेड्स ऑफ mbps टू स्ट्रीम हाई रेजोल्यूशन 3D वर्ल्ड। लेटेंसी इज द टाइम डेटा takes to reach its destination and come back, है ना, मेजर्ड इन मिली सेकेंड, पहली बात तो, ठीक है। तो बेसिकली डेटा को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच के वापस आने में जितना टाइम लगता है उसको हम लोग लेटेंसी बोलते हैं। अगर हमारे पास लो लेटेंसी है तो हमारे पास यहाँ पे फास्टर रेस्पॉन्स है, मतलब एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा है, मतलब बढ़िया चीज है। अब अगर मान लो कि ज्यादा हाई लेटेंसी है तो फास्टर रेस्पॉन्स नहीं है, तो हमारा एक्सपीरियंस यहाँ पे खराब हो जाएगा। तो रियल टाइम एक्सआर डिमांड्स वेरी लो लेटेंसी अंडर 20 मिली सेकेंड, सो दैट अवतार मूव्स मूवमेंट योर हेड मूव, है ना। जिस तरीके से हमारा मुंडी घूमता है, मतलब हमारा दिमाग या फिर कह सकते हैं हमारा जो हेड है वो मूव करता है रियल वर्ल्ड में, उस तरीके से हमें फील हो। इंटरनेट स्पीड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बैंडविड्थ एंड लेटेंसी। हमें लो लेटेंसी और हाई बैंडविड्थ चाहिए। High bandwidth without low latency still feels slow because each packet takes long time to arrive. Why networking is hard in metaverse? Very high bandwidth हमें बेसिकली होता है और वेरी लो लेटेंसी हमें चाहिए होता है, ठीक है ना। हमें ज्यादा बैंडविड्थ चाहिए और हमारे पास लो लेटेंसी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वो चीज लिख भी देता हूँ। हमारे पास मेटावर्स को जो है, मेटावर्स नीड्स हाई बैंडविड्थ, हाई बैंडविड्थ प्लस लो लेटेंसी, लो लेटेंसी। लो लेटेंसी का मतलब क्या होता है, डेटा को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच के वापस आने में जो समय लगता है वो। और अब बैंडविड्थ क्या होता है कि बेसिकली हमारे पास मैक्सिमम बिट रेट कितना है जो कि हमारा कनेक्शन सपोर्ट कर सकता है, वो होता है हमारा बैंडविड्थ, ठीक है। अब वही चीज है हमारे पास यहाँ पे कंप्यूटिंग। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये तो हो गया इंटरनेट स्पीड हमारे पास इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी आप इसको पढ़ सकते हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आता है हमारा कंप्यूटिंग। देखो इंटरनेट के बारे में हमने नेटवर्किंग पढ़ लिया, अब हमारे पास आता है सेकंड कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है, डेटा तो हमारे पास मेटावर्स में बहुत ज्यादा आ रहा है, इसको कंप्यूट कैसे करें। ऑपरेटिंग वर्चुअल वर्ल्ड इज नॉट ओनली अबाउट सेंडिंग डेटा, द डेटा मस्ट बी ऑल्सो प्रोसेस्ड, ठीक है। दिस जॉब इज दिस इज द जॉब ऑफ सीपीयू या फिर जीपीयू, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, टुगेदर कॉल्ड कंप्यूट।
तो हमारे पास जैसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकल कंप्यूटिंग मतलब ईच यूजर डिवाइस जो है डज द हैवी वर्क अपने जो है डिवाइस साइड में ही, बट यहाँ पे लो एंड डिवाइस के लिए जो है लिमिट कर देता है, मतलब अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्लाउड या फिर डेटा सेंटर कंप्यूटिंग इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब बिग सर्वर्स डू द वर्क एंड स्ट्रीम द रिजल्ट टू द यूजर लाइक गूगल स्टेडिया या फिर Amazon लूना। दिस अवॉइड्स हार्डवेयर बैरियर्स बट इंट्रोड्यूसेस नेटवर्क लेटेंसी। ठीक है। डिसेंट्रलाइज कंप्यूटिंग थर्ड ऑप्शन, इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे देयर आर बिलियंस ऑफ फोन्स पीसीज कंसोल सेटिंग आइडल, व्हाई नॉट बोरो देयर अनयूज्ड प्रोसेसिंग पावर। जो डिवाइसेस दोस्तों यूज नहीं हो रही है उनका प्रोसेसिंग पावर को हम बोरो करके उसको यूज कर सकते हैं, जिससे हमारे पास डिसेंट्रलाइज कंप्यूटिंग हो पाए। तो ये एक छोटा सा आइडिया है, आप इसको यूज कर सकते हो, पढ़ भी सकते हो, इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है। देन आता है दोस्तों हमारा वर्चुअल वर्ल्ड इंजन। ये क्या होता है दोस्तों, वर्चुअल वर्ल्ड इंजन या फिर हम गेमिंग इंजन भी इसको बोलते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है दैट डिफाइंस द रूल्स ऑफ वर्चुअल यूनिवर्स, जैसे फिजिक्स, ग्राफिक्स, साउंड, लॉजिक, नेटवर्किंग एंड मेमोरी। ये सारी चीजों को एक वर्चुअल वर्ल्ड जो डिफाइन करती है, उसके रूल्स को जब डिफाइन करते हैं हम इसको, इस फ्रेमवर्क को, सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क को, जो कि हमारा इन सारी चीजों का जो है रूल्स डिफाइन करती है, उसको हम वर्चुअल वर्ल्ड इंजन बोलते हैं। क्यों ये हमारे पास यहाँ पे चाहिए होता है दोस्तों, अगर मैं इसकी बात करता हूँ दोस्तों, बेसिकली ये जो है हमारा पूरा जो है गेम्स को या फिर मेटावर्स को मैनेज करता है। पॉपुलर गेम इंजन जैसे यूनिटी हो गया, अनरियल इंजन हो गया, ये दोनों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। दीज इंजन प्रोवाइड बिल्ट इन 2D 3D फिजिक्स, लाइटिंग, साउंड, मल्टीप्लेयर नेटवर्किंग एंड एआई टूल्स, राइट। इंटीग्रेटेड वर्चुअल वर्ल्ड प्लेटफॉर्म जैसे रोबलोक्स और फोर्टनाइट वगैरह ये आप यूज कर सकते हो। प्लेटफॉर्म जो है वो अपने आप ही इनका जो है वर्चुअल इंजन बना हुआ है। इंटरऑपरेबिलिटी क्या होता है, मेकिंग थिंग्स वर्क अक्रॉस द डिफरेंट वर्ल्ड, है ना। इसका मतलब दोस्तों हमारे पास यहाँ पे अलग अलग चीजें, जो चीजें खरीदना है, बेचना है, वो सारी चीजें किस तरीके से वर्क करती है हमारे मेटावर्स के अंदर, उसको हम देखने के लिए यहाँ पे इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब यही होता है कि मेकिंग थिंग्स वर्क अक्रॉस डिफरेंट वर्चुअल वर्ल्ड। इसका मतलब हम जो है एक्सचेंज कह सकते हैं, एग्जाम्पल एक्सचेंज ऑफ डिजिटल ऑब्जेक्ट्स इन मेटावर्स। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेटावर्स में हम बिजनेस करना चाहते हैं तो हमें करेंसी का भी एक्सचेंज करना पड़ेगा। क्यों ये हार्ड है, बिकॉज ये सिर्फ डेटा के बारे में नहीं है। वर्चुअल थिंग्स आर नॉट फिजिकल, दे आर जस्ट डेटा, तो इसको हैंडल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हार्ड है। इंटरऑपरेबिलिटी इसलिए हार्ड है। इन 3D थिंग्स हैव शेप, एनिमेशन, फिजिक्स एंड बिहेवियर, ऑल ऑफ विच मस्ट बी अंडरस्टूड बाय द नेक्स्ट वर्ल्ड, है ना। ये सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे चाहिए होती है, तो ये आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो। हार्डवेयर के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हो, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ठीक है ना। नाउ हमारे पास यहाँ पे आता है नेक्स्ट, ये आप देखो कुछ केस स्टडीज हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, तो हम इसको लीव कर रहे हैं। बिल्कुल आप इसको छोड़ भी सकते हो, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप थोड़ा गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। देन आता है हमारा ब्लॉकचेन एंड द मेटावर्स, ठीक है। हालांकि ब्लॉकचेन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अलग ही हम प्लेटफॉर्म में, बट मैं चाहता हूं कि मैं आपको यहाँ पे गो थ्रू दे दूं, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में ब्लॉकचेन की सहायता से बहुत सारी चीजों को समझ पाए। सबसे पहली बात तो हम समझ लेते हैं व्हाट इज ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन का जो बिटकॉइन का सबसे पहला बात हुआ था, दैट इज हमारे पास सतोशी नाकामोटो ने ये चीज दी थी। तो इज अ स्पेशल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, पहली बात तो। इंस्टेड ऑफ वन कंपनी कीपिंग अ रिकॉर्ड, थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स, जिसे हम नोट्स बोलते हैं, कीपिंग आइडेंटिकल कॉपीज। एवरी ट्रांजैक्शन इज वेरीफाइड बाय द नेटवर्क एंड स्टोर्ड इन इनक्रिप्टेड ब्लॉक्स चेन टुगेदर इन टाइम ऑर्डर। इसका मतलब क्या होता है, इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटेड decentralized network where data is stored cryptographically, ठीक है, याद रखना। तो इसमें क्या हो दोस्तों, हमारे पास बेसिकली क्या करते हैं, हम डेटा को ब्लॉक्स में तोड़ते हैं या फिर ब्लॉक्स बनाते हैं डेटा का, और हर एक ब्लॉक का जो है बेसिकली कुछ हैश होता है। हैश मतलब बेसिकली एड्रेस होता है, और ये जो है हमारे पास दूसरे ब्लॉक से लिंक होता है, ठीक है, दूसरे ब्लॉक से लिंक होता है, जिसमें इसका जो एड्रेस है वो इसमें भी स्टोर होगा। ऐसे करके करते हमारे पास यहाँ पे होता है। तो अगर यहाँ पे कुछ भी छेड़खानी हम करते हैं इस ब्लॉक में, तो इसका पूरा एड्रेस चेंज हो जाएगा, और ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी हमारे पास यहाँ पे हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे हो गया। किस तरीके से हमारे पास होता है, यहाँ पे मान लो ये हमारा ब्लॉक है, ये हमारा वापस एक ब्लॉक है, ये हमारा वापस एक ब्लॉक है, ये हमारा वापस एक ब्लॉक है। तो यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट, इम्यूटेबल
मतलब डेटा को एक बार अगर हमने डाल दिया, इट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड। डिसेंट्रलाइज, नो सिंगल कंपनी, मतलब कोई एक राजा नहीं है, कंपनी कंट्रोल्स एवरीथिंग। ट्रस्टलेस, यू डू नॉट नीड टू ट्रस्ट अ पर्सन, बिकॉज सारा चीज हमारे पास मैथ पे ट्रस्ट करना, बिकॉज यहाँ पे हम क्या ट्रस्ट करते हैं बेसिकली दोस्तों, हम यहाँ पे माइनिंग करते हैं। क्या करते हैं? माइनिंग करते हैं कोई भी ब्लॉक को बनाने के लिए। टू क्रिएट अ ब्लॉक वी हैव टू माइन इट बाई सॉल्विंग अ वेरी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, मैथमेटिकल प्रॉब्लम। परमिशन लेस, इसका मतलब एनीवन कैन ज्वाइन और अपना ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकता है। ट्रांसपेरेंट पब्लिक रिकॉर्ड्स होता है, इनक्रिप्टेड डेटा हमारे पास यहाँ पे होता है। बिल्ट फॉर डिजिटल ओनरशिप, परफेक्ट फॉर वर्चुअल गुड्स, है ना, वर्चुअल गुड्स को जो कि हमारा वर्चुअल वर्ल्ड में मेटावर्स में यूज होगा, उसमें ट्रांजेक्शन करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। देन आता है डिसेंट्रलाइज्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लॉकचेन ऑफर स्टोरेज। बेसिकली ब्लॉकचेन क्या क्या ऑफर करता है? स्टोरेज ऑफर करता है, आईपीएफएस वगैरह से हम स्टोरेज कर सकते हैं। ट्रस्ट, सिक्योरिटी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये बेसिकली हमारे पास क्या होती है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ, हालांकि नेक्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया करेंगे इसको भी। ये क्या होता है बेसिकली दोस्तों? सेल्फ एग्जीक्यूटिंग हमारा एक कोड होता है, ठीक है। जनरली हम इसको सॉलिडिटी वगैरह जो लैंग्वेज है उसमें लिखते हैं। क्या होता है दोस्तों, हमारे पास मान लो कि कंडीशन होती है कोई, वो कंडीशन अगर मेट होगी तो ट्रांजैक्शन अपने आप हो जाएगा। अगर हमारा जो कंडीशन है वो फॉल्स है, सक्सेसफुल, ठीक है, ट्रांजैक्शन होगी, वरना नहीं होगी। तो इसी को हम ब्लॉकचेन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम बनाते हैं जिससे जो है टैंपर प्रूफ हम लोग यहाँ पे ट्रांजेक्शन को कर पाए। जब भी हमारे पास कोई भी कंडीशन जो है हमने लिख रखा है वो मेट होगा, मतलब बेसिकली मान लो कि फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे कोई कंपनी है, ठीक है, कंपनी ने बोला है कि अगर जो मैन्युफैक्चरर है वो मेरे को 20 रुपए भेज देगा, तब जाके मैं उसका सामान जो है वो शिप करूंगा। तो जैसे ही कंडीशन हमारा 20 रुपए फुलफिल होगा, तो हमारा वापस डायरेक्टली शिपिंग जो है वो चालू हो जाएगा, अपने आप शिपिंग जो है वो प्रोसेस हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, हम इसके लिए लिख सकते हैं निक जाबो, निक जाबो, शायद यही स्पेलिंग है। इन्होंने सबसे पहला हमारे पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा था, किसके लिए? हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले लिखा था डिजिटल वेंडिंग मशीन के लिए। किसके लिए? डिजिटल वेंडिंग मशीन का एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट निक्स दाबो ने लिखा था। सबसे पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारा ये था, ठीक है। नाउ गाइस जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड, ये हो गया, यस, ओके। नाउ वही बात है, ब्लॉकचेन यूज केसेस हमारे पास यहाँ पे कहाँ कहाँ ब्लॉकचेन यूज होता है। एनएफटीज वगैरह में, नॉन फंजिबल टोकन, ये क्या होता है दोस्तों, हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं, तो आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आइडिया ले लो। प्रोवाइड यूनिक इनवर्टेबल प्रूफ ऑफ ओनरशिप एंड वर्चुअल आइटम्स, बेसिकली हम यहाँ पे यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली एक ग्लोबल डिजिटल करेंसी जैसा बिटकॉइन और इथरम, जो कि हम लोग ट्रेडिशनल मनी जो हमारे पास कैश वगैरह होता है उसको हटा के हम डिजिटल करेंसी लाते हैं। सेल्फ आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन, ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल आईडीज जो है वो वेरीफाई यूजर एज, आइडेंटिटी, रेपुटेशन विदाउट रिवीलिंग द प्राइवेट डिटेल्स। देन आता है बिटकॉइन और इथरम, ये क्या है? दो हमारे क्रिप्टो करेंसीज हैं। द फर्स्ट पॉपुलर बिटकॉइन ब्लॉकचेन हमारे पास यहाँ पे है, कॉस्ट फॉर फोकस्ड ऑन डिजिटल मनी। माइनर्स जो है ऑन बिटकॉइन फॉर वेरीफाइंग ट्रांजेक्शन। बिटकॉइन के बाद इथरम आता है जो कि बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को सपोर्ट करता है, और इनके जो हमारे फाउंडर थे वाइटलिक बुटेरिन, ठीक है। और बिटकॉइन का फाउंडर कौन था? बिटकॉइन के फाउंडर हमारे पास सतोशी नाकामोटो ही है। और हमारा इथरम के फाउंडर कौन है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में वाइटलिक बुटेरिन। इन्होंने बेसिकली इथरम दिया था जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से ट्रांजेक्शन जो है करवा सकते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। अब डी एप्स और डाउस क्या होता है? डी एप बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन होते हैं। एप्लीकेशन में या फिर एप्स, वेबसाइट जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर रन करती है, वेब 3.0 के ऊपर रन करती है, इंस्टेड ऑफ सेंट्रल सर्विस। इसका मतलब सेंट्रलाइज नहीं होता, कोई सिंगल अथॉरिटी नहीं होता, अलग अलग जो यूजर्स है वो अपना अपना ओन करते हैं उसको, तो वो हमारा डी एप्स होते हैं। और डाओ क्या होता है? दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस। ये क्या होता है? कम्युनिटी ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस गवर्न बाय स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो कि कम्युनिटी ओन है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से हम उनको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसका मतलब जो ट्रांजेक्शन वगैरह है वो हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से हो रही है। अब ब्लॉकचेन को जो है हमें इंप्लीमेंट करना है, तो हम क्या टेक स्टैक यूज कर सकते हैं वो लिखा हुआ है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एचटीएमएल, सीएसएस, वेब सॉकेट, वेब3 जेएस, सॉलिडिटी मैंने आपको जैसे बता दिया। इथरम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखने के लिए रस्ट यूज कर सकते हैं, हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। ऑब्स्टैकल्स इन ब्लॉकचेन, हमारा स्पीड और कॉस्ट, क्योंकि दोस्तों बहुत स्लो होता है, क्योंकि हमें माइनिंग यहाँ पे करनी पड़ती है, एक मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है कोई भी ट्रांजेक्शन को फुलफिल करने के लिए, तो हमारे पास स्लो होता है और कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाता है। एनर्जी यूज बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा यूज होता है। कोई भी बिटकॉइन माइनिंग यूजेस ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
लीगल रिकॉग्निशन जो डाउज है and smart contracts are not yet recognized by law in many countries. ठीक है, स्कैम्स एंड फ्रॉड्स लोग कभी कभी हो जाता है, फेक एनएफटीज, रग पुल्स एंड हैक्स आर कॉमन इन दिस ब्लॉकचेन। 5 व्यूज ऑफ ब्लॉकचेन मेटावर्स में क्या हो सकता है दोस्तों, हमारे पास मेटावर्स में 5 व्यूज ब्लॉकचेन का कहाँ कहाँ हो सकता है। एक होता है हमारा वेस्टफुल ट्रेंड, some see it as just hype and speculations. Cultural shift, even if it is not perfect, it brings rights to users and developers. ये कुछ कुछ points हैं. It will play a key role in some experience but not dominate everything. It can break Apple and Google's grip to disruptor. Basically ये आएगा तो हमारे पास यहाँ पे Apple और Google का जो इन्होंने बना रखा है वो हमारे पास यहाँ पे हट सकता है। And essential, the true open metaverse cannot exist without blockchain. तो basically metaverse अगर हमें चाहिए तो हमें ब्लॉकचेन की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज हमें ब्लॉकचेन मेटावर्स में हमें क्या चाहिए, मैंने आपको बताया था, हमें मेटावर्स में चाहिए सिक्योरिटी, हमें यहाँ पे सिक्योरिटी चाहिए, है ना, और हमें चाहिए प्लस यहाँ पे ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन चाहिए, और ट्रांजैक्शन के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एनएफटी चाहिए होंगे, और एनएफटी किसका पार्ट है, हमारा ब्लॉकचेन का पार्ट है। तो बिना ब्लॉकचेन के हम मेटावर्स को कभी जो है इम्प्लीमेंट या फिर उसको सही बना ही नहीं पाएंगे, तो हमें ब्लॉकचेन की जरूरत जरूर पड़ेगी। एंड दोस्तों इसी के साथ ये बेसिकली हमारा फाइनल समरी है, आप सब गो थ्रू कर सकते हो। एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। हमने पूरा जो है A to Z यहाँ पे मेटावर्स का पहला पार्ट भी खत्म करा है। तो आई होप यू एंजॉयड दिस पर्टिकुलर लेक्चर। आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, हमने बहुत कुछ जानने को मिला होगा। क्या है ये नया टेक्नोलॉजी मेटावर्स, वो आपको मैं उम्मीद करता हूँ मैं समझा पाया हूँ। नेक्स्ट वीडियो इसके बाद हमारे पास आएगा जिसमें हम और चीजों को डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ मेटावर्स कहाँ कहाँ है, देन हमारे पास डिजिटल ट्विन क्या होता है उसको और अच्छे से जानेंगे, मेटा एनएफटी क्या होता है वो हम जानेंगे, क्रिप्टो करेंसी किस तरीके से हम यूज करते हैं वो हम जानेंगे बहुत ही डिटेल में, वो भी हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। तो यस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया आज की वीडियो में। प्लीज हिट द लाइक बटन राइट अवे इस वीडियो में, एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। एंड यस, थैंक यू सो मच। नोट्स आपको नीचे मिल जाएंगे, ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लो जिससे आपको नोट्स वगैरह वहां पे भी मिल जाए। मैं सारा चीज वहां पे अपडेट करता रहता हूँ। तो यस, हम मिलेंगे ऐसे ही धमाकेदार लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा एक सब्जेक्ट जिसका नाम है मेटावर्स। इससे पहले हम पार्ट 1 में मेटावर्स के इंट्रोडक्शन और बेसिक्स को डिस्कस किया था। ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है वीडियो का, जिसमें हम मेटावर्स बेसिकली पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे, पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, कुछ और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे हमारे पास अवतार, आइडेंटिटी, ब्लॉकचेन, एनएफटी, और हमारे पास अलग अलग चीज़ें जो है टॉपिक्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये पूरा टेबल ऑफ कंटेंट है जो कि आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। आप इसको देख के घबराइए मत, क्योंकि बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो हम बहुत ही जल्दी, बहुत ही बेसिक से हम सारी चीज़ों को समझने वाले हैं, राइट। तो इस पर्टिकुलर हमारे पार्ट 2 वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे उनका भी फ़ायदा हो पाए। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मेटावर्स होता क्या है। हालांकि हमने पहले भी कवर किया है, बट पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज़ मेटावर्स। दोस्तों कोई भी इंटरनेट का जो 3D वर्जन होता है उसको सिंपली अगर मैं बताना चाहूँ, 3D वर्जन ऑफ द इंटरनेट इज़ कॉल्ड मेटावर्स। ठीक है, इसका मतलब मेटावर्स इज़ अ परसिस्टेंट शेयर्ड 3D वर्चुअल यूनिवर्स फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जेंस ऑफ वर्चुअल एनहांस्ड फिजिकल रियलिटी दैट इज़ कॉल्ड AR एंड फिजिकली परसिस्टेंट वर्चुअल स्पेस दैट इज कॉल्ड VR, है ना। अब AR ऑगमेंटेड रियलिटी होता है, VR हमारे पास वर्चुअल रियलिटी होता है। इन दोनों से जो चीज़ एक वर्चुअल यूनिवर्स हम बनाते हैं जो कि शेयर्ड इन नेचर होता है, शेयर करके हमारे पास चीज़ें बनती हैं, तो उसको हम मेटावर्स बोलते हैं। अगर मैं सिंपल वर्ड में बात करता हूँ तो हम स्क्रीन बेसिकली क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द स्क्रीन यू स्टेप इनसाइड द स्क्रीन। हम बेसिकली अभी तक क्या कर रहे हैं, जैसे आप अगर यूट्यूब वीडियो देख रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, यूट्यूब का वीडियो देख रहे हो, तो बेसिकली आप सिर्फ देख रहे हो, है ना। अगर मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डाल दूं तो डैट इज़ कॉल्ड वर्चुअल स्पेस में डाल देता हूँ, एक ऐसा स्पेस जो कि वर्चुअली हो और आप बेसिकली खुद से पर्सनलाइज एक्सपीरियंस करो कि वीडियो के अंदर रह के कैसा लगता है। दैट इज़ कॉल्ड बेसिकली मेटावर्स। मेटावर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे परसिस्टेंट, इसका मतलब हमारा जो वर्ल्ड है वो
कभी रुकता नहीं है, मतलब हमेशा जो पीपल है कीप इंटरेक्टिंग, चेंजेस जो है वो वैसे ही रहते हैं, चेंजेस रिमेन इंटैक्ट, रियल टाइम एंड सिंक्रोनस होता है, हर चीज़ जो है लाइव चलती रहती है, ऐसा नहीं कुछ रुक गया या फिर पुरानी चीज़ है, रियल टाइम में सब कुछ चलता है, इमर्सिव होता है, हमें ऐसा फील होता है कि हम रियल वर्ल्ड में हैं, एक अलग वर्चुअल वर्ल्ड में है। क्या यूज़ करते हैं, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स का या फिर AR ग्लासेस का। इंटरऑपरेबल, इसका मतलब हमारे खुद के अवतार्स होते हैं, हम खुद के डिजिटल ट्विन्स बनाते हैं, अब वो सब हम आगे पढ़ेंगे। आइटम्स बनाते हैं जैसे क्लोथ, एसेट्स, घर, सब कुछ हम वहाँ पे अपना खुद बनाते हैं। इकोनॉमी अनेबल पीपल जो है वहाँ से बेसिकली पैसे भी हम मेटावर्स से कमा सकते हैं बाई सेलिंग, बाइंग और ट्रेडिंग सम डिजिटल आइटम्स और एसेट्स। ठीक है, ये एवोल्यूशन ऑफ हमारा हिस्ट्री ऑफ वर्चुअल वर्ल्ड है। इसका मतलब हमारा मेटावर्स किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ, हिस्ट्री क्या है मेटावर्स की, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। हालांकि मेटावर्स एक रीसेंट टर्म है जो कि बेसिकली हमारे पास बहुत ही न्यू टर्म है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी डेवलपिंग फेज़ में है। ये जो टेक्नोलॉजी है मेटावर्स का वो अभी डेवलपिंग फेज़ में है। अब अनेबल्ड टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास क्या क्या है, AR, VR, MR, XR, ये सारी चीज़ें। जैसे हमारे पास यहाँ पे AR जो होता है वो क्या होता है, VR क्या होता है, XR क्या होता है, MR क्या होता है, यह सब हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। अब एक चीज़ आता है हमारे पास स्पेशल कंप्यूटिंग। स्पेशल कंप्यूटिंग हमारे पास क्या होता है, कंप्यूटर्स जो है वो फिजिकल स्पेस को जब अंडरस्टैंड करने लगे यूजिंग द सेंसर्स, कैमरा, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह वगैरह, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल कंप्यूटिंग बोलते हैं। AR क्या होता है, जब भी हम अपने रियल वर्ल्ड में डिजिटल थिंग्स को ऐड ऑन कर दें, है ना, जो वर्चुअल स्पेस हम बना रहे हैं विया बेसिकली वर्चुअल स्पेस मेटावर्स हम बना रहे हैं, उसके अंदर जब हम रियल वर्ल्ड की चीज़ों को उसको डिजिटल बना के हम जब डालें तो उसको AR बोलते हैं। VR क्या होता है, फुल्ली हम जब रियल वर्ल्ड को रिप्लेस कर देते हैं और वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर चले जाते हैं तो उसको वर्चुअल रियलिटी बोलते हैं। अब वर्चुअल रियलिटी और हमारा रियल जो हमारे पास है, दोनों का मिक्स अगर कर देंगे, मिक्स ऑफ रियल एंड वर्चुअल डिजिटल ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट विद द रियल वर्ल्ड इज कॉल्ड मिक्स्ड रियलिटी। एंड लास्ट आता है एक्सटेंडेड रियलिटी, XR, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ AR, VR एंड MR। ठीक है ना। स्पेशल कंप्यूटिंग मैंने आपको बता दिया कि इस फिजिकल स्पेस को जब हमारा कंप्यूटर या फिर मशीन जो है वो समझने लगे यूजिंग सेंसर्स, कैमराज, AI वगैरह, तो उसको स्पेशल कंप्यूटिंग हम बोलते हैं। अब आता है डिजिटल ट्विन। जब भी दोस्तों हम अपने किसी भी रियल ऑब्जेक्ट का एक वर्चुअल कॉपी बनाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड हमारा डिजिटल ट्विन, है ना। तो रियल टाइम वर्चुअल कॉपी जो कि बेसिकली स्टिमुलेट करता है, मॉनिटर करता है और ऑप्टिमाइज करता है कोई भी रियल ऑब्जेक्ट को। 3D इंटरनेट एंड परसिस्टेंट एनवायरनमेंट। 3D इंटरनेट बेसिकली हम मेटावर्स को ही बोलते हैं, है ना। परसिस्टेंट मतलब चेंजेस रिमेन इंटैक्ट, परमानेंटली चेंजेस वहीं पे रहती हैं। इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब हम अपने एसेट्स को, जो हम मेटावर्स में एसेट्स बनाते हैं, मतलब एसेट का मतलब होता है चीज़ें जो हम बनाते हैं, वो जब अक्रॉस प्लेटफॉर्म हम मूव करते हैं तो उसको इंटरऑपरेबल बोलते हैं। आज के जो सिस्टम्स है दोस्तों वो आइसोलेटेड है, मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड ज़्यादा नहीं है। तो हमारा गोल क्या है, मेटावर्स के अंदर हम ओपन और कनेक्टेड सिस्टम्स बनाएं। इसके लिए हम बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं। मेटावर्स के अंदर हम AI का इस्तेमाल करते हैं, IoT का इस्तेमाल करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप दिख रहे हो, हमें मेटावर्स में इतना रियल वर्ल्ड बनाना या फिर पूरा डिजिटल ट्विन बनाना, ये सब बहुत ज़्यादा डेटा रिक्वायर करता है और उसको स्टोर करना पड़ता है। तो स्टोरिंग द ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा विदाउट एनी डेटाबेस, तो हमारे लिए हमें क्या चाहिए होता है, क्लाउड चाहिए होता है ना। तो इसलिए हम क्लाउड कंप्यूटिंग यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। प्रोसेसिंग, लार्ज प्रोसेसिंग हमें चाहिए होता है, ह्यूज प्रोसेसिंग चाहिए होता है टू स्टोर द ह्यूज वर्चुअल वर्ल्ड्स, इसलिए हम क्लाउड कंप्यूटिंग करते हैं। और हम यूज़र के जैसे दोस्तों हमें पूरा जो यूज़र है उसको फील होना चाहिए ना कि भाई मेरे को, मैं पूरा रियल टाइम में हूँ। इस वजह से हम क्या करते हैं, एज कंप्यूटिंग यहाँ पे करते हैं, जिससे प्रोसेसिंग जो होता है वो नियर एज ऑफ द डिवाइस में ही होता है, जिससे हमें सब कुछ जो है रियल टाइम लगता है, डिले रिड्यूस हो जाता है और हमें सब कुछ लगता है कि भाई ये तो असल में हो रहा है, जबकि वो वर्चुअल होता है। नाउ 7 लेयर्स ऑफ द मेटावर्स स्टैक हमारे पास दोस्तों हैं, दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर फाउंडेशन, जैसे क्लाउड, 5G, एज, GPU हमें चाहिए होता है, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट हमारे पास चाहिए होता है, AI वगैरह चाहिए होता है। ह्यूमन इंटरफेस बेसिकली जो डिवाइसेस हैं जैसे VR हेडसेट, सेंसर्स, AR ग्लासेस वगैरह। डिसेंट्रलाइजेशन जो कि हमारा दोस्तों हम ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, NFTs वगैरह का इस्तेमाल करते हैं अपने मेटावर्स के अंदर, जिससे ओनरशिप और सिक्योरिटी को हम हैंडल कर पाएँ। स्पेशल कंप्यूटिंग मैंने आपको बताया, कंप्यूटर जब फिजिकल स्पेसेस को समझता है, अंडरस्टैंड करने लगता है यूजिंग सम सेंसर्स या फिर हमारे कैमराज या फिर AI वगैरह, तो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट हम क्रिएट करते हैं, तो उसको स्पेशल कंप्यूटिंग हम बोलते हैं। डिस्कवरी एंड क्रिएटर इकोनॉमी मतलब दोस्तों हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कंटेंट को मेटावर्स के अंदर, तो वो भी हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। देन एक्सपीरियंस, दैट इज़ बेसिकली गेम, सोशल, मतलब कहाँ पे एक्चुअल में मेटावर्स हमारा यूज़ हो रहा है, जैसे गेम्स में, सोशल मीडिया में, कॉमर्स, एजुकेशन, फार्मिंग, अलग अलग सेक्टर्स में हम मेटावर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं।
नाउ कम्स द टॉपिक, व्हेन विल द मेटावर्स अराइव, है ना, कब मेटावर्स आएगा। दोस्तों ये बेसिकली अभी एक डेवलपिंग फेज़ में है, तो मेटावर्स को आने में अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बट कुछ अर्ली फॉर्म्स, जो कुछ अर्ली इनिशिएटिव्स है मेटावर्स की, वो अभी भी हमारे पास आ चुकी हैं, एग्जिस्ट करती है। बट फुल्ली इमर्सिव जो पूरा जो साईफाई मेटावर्स है वो अभी बहुत सारे लगेगा उसको अच्छी तरीके से डेवलप और डिप्लॉय होने में, है ना। तो मेटावर्स इज़ अ बेसिकली डेवलपिंग फेज टेक्नोलॉजी, दैट इज़ अभी वो डेवलप हो रहा है पूरा अच्छी तरीके से। रिसर्च मेटावर्स में हम कर सकते हैं, तो ऑल द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन रिसर्च वो बेसिकली मेटावर्स वगैरह में रिसर्च कर सकते हैं कि किस तरीके से हम मेटावर्स को और ज़्यादा एनहेंस करें और ज़्यादा दोस्तों हम उसमें आगे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लाएं। तो 4 की अनेबलिंग फैक्टर्स, इसका मतलब हमारे पास कैसे मेटावर्स आएगा। फर्स्ट चीज़ वही है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जैसे VR, AR, AI, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा, अलग अलग टेक्नोलॉजी को हम और ज़्यादा कंटिन्यू करें बेसिकली मैच्योर होने में, और जैसे ही ये सारी टेक्नोलॉजीज़ मैच्योर होंगे तो मेटावर्स भी हमारे पास आने लगेगा। अडॉप्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, हम फास्ट इंटरनेट और अफोर्डेबल, बेसिकली VR और AI हेडसेट्स जो होते हैं या डिवाइसेस जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं, तो अगर हम उसको बेसिकली सस्ता कैसे भी करके करें तो वो भी हमारे पास एडवांसमेंट होगा, तो मेटावर्स को और ज़्यादा लोग एक्सेप्ट करने लगेंगे। कंटेंट क्रिएशन एंड स्टैंडर्ड, मतलब बेसिकली बेटर वर्चुअल वर्ल्ड जो हम बना रहे हैं या वर्चुअलिटी की तरफ जो हम जा रहे हैं, वर्चुअलाइजेशन की तरफ जो जा रहे हैं हम, तो वो बेसिकली बेटर काम करें, उसको मोर ऑप्टिमाइज़ हम करें, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। सोशल एंड इकोनॉमिकल, बेसिकली यूज़र एक्सेप्टेंस को हम बढ़ा सकते हैं, लॉ एंड रेगुलेशंस जितने भी होती हैं वो सारे को हम रेगुलेट कर सकते हैं, और वायबल मतलब बेसिकली ऐसा बिजनेस मॉडल ला सकते हैं जो कि टेक्निकली फिजिबल भी हो और हमारे पास बन भी सकता हो। स्टेजेस ऑफ अडॉप्शन, बेसिकली हमारे पास 3 स्टेजेस होती हैं दोस्तों मेटावर्स को अडॉप्ट करने की, हर कोई भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की। दैट इज़ अर्ली स्टेज, अभी जो है जैसे VR गेम्स, बेसिक मेटावर्स प्लेटफॉर्म्स अभी एग्जिस्ट करती है। ग्रोथ स्टेज, जब AR ग्लासेस जो है वो कॉमन होने लगेंगी लोगों के अंदर, जब लोग सारे AR ग्लासेस को यूज़ करने लगेंगे फॉर डिफरेंट पर्पसेस। डिजिटल एसेट जो है काम करने लगेगा अक्रॉस ऑल दी प्लेटफॉर्म। एंड मैच्योरिटी स्टेट, इसका मतलब हमारे पास ये मेटावर्स जो है इंटरनेट की तरह हो जाएगा, सारे लोग जो है सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करने लगेंगे मेटावर्स को, है ना। तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ लिख रखा है, ट्रेडिशनली वी यूज़ द इंटरनेट, लुक एट द स्क्रीन, स्क्रॉल पेजेस, क्लिक बटन्स वगैरह वगैरह, ये ट्रेडिशनली अभी भी करते हैं हम। मेटावर्स में क्या होता है ना, हम वर्चुअल वर्ल्ड में एंटर करते हैं, इसका मतलब हमारा एक डिजिटल बॉडी होता है, अवतार होता है, राइट। वी वॉक, टॉक एंड प्ले विद द इंटरनेट, राइट। नाउ दोस्तों हमारे पास आता है यहाँ पे टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल, इसका मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं आती है तो वो कौन से स्टेज में है, तो इसके 9 स्टेजेस होते हैं। एक होता है बेसिक प्रिंसिपल, फिर आता है कंसेप्ट फॉर्मुलेटेड, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, लैब वैलिडेशन, रिलेवेंट एनवायरनमेंट, प्रोटोटाइप डेमो, सिस्टम क्वालिफाइड, प्रोवन इन मिशन, है ना। तो ये सारे फेजेस पे क्वालिफाई करके हमारा कोई भी टेक्नोलॉजी जो है वो आगे आता है। तो अभी मेटावर्स जो है वो 4 से 8 लेवल का जो होता है हमारा टेक्नोलॉजी रेडीनेस स्किल के अंदर आता है। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, ये क्या होता है बेसिकली दोस्तों, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन एक्सप्लेन करता है कि कोई भी इंसान जो है हमारी तरह यूज़र्स हैं या पीपल हैं, वो कोई भी नए टेक्नोलॉजी को कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं, कितना अडॉप्ट कर रहे हैं, कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं। तो अगर हम उसको देखेंगे तो ये एक एस शेप का कर्व हमें दिखाता है, जो कि पहले स्टार्ट होता है, फिर रैपिड ग्रोथ होता है, फिर सैचुरेशन आ जाता है कोई भी टेक्नोलॉजी का। तो दिस बेसिकली मेटावर्स के साथ भी सेम ही हमारे पास होगा। तो वही बात है, मार्केट के अगर हम कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट निकालते हैं तो यू कैन गो थ्रू दिस फॉर्मूला, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने नोट्स में डाल दिया है, तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। अब आता है दोस्तों मेटावर्स बिजनेसेस क्या क्या होती हैं। कंपनी जो कि बेसिकली दोस्तों ऑपरेट करती हैं हमारे मेटावर्स के अंदर। मेटावर्स बेसिकली एक वर्चुअल वर्ल्ड है, उस वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर भी बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं जो कि वर्चुअल कंपनीज़ होती है। तो ऐसी कंपनीज़ जो कि मेटावर्स के अंदर ऑपरेट करती हैं या फिर हमें VR इकोसिस्टम प्रोवाइड करती है जो कि सपोर्ट करती है इन बिजनेसेस को, तो उनको हम क्या करते हैं दोस्तों, मेटावर्स बिजनेसेस बोलते हैं। मतलब सम कंपनीज एग्जिस्ट इनसाइड द वर्चुअल वर्ल्ड एंड बिल्ड द टेक्नोलॉजी बिहाइंड देम। और कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं, देखो 2 टाइप की कंपनीज होती हैं। एक कंपनीज होती है दोस्तों जो कि बाय सेल एंड ट्रेडिंग करती है वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर, मतलब मेटावर्स के अंदर, ठीक है, वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर। और दूसरा होती है वो कंपनीज़ जो कि मेटावर्स की ये जो टेक्नोलॉजी है उसको बनाती है, तो वो कंपनीज़ हो गई, ठीक है। जस्ट लाइक वी हैव शॉप, स्कूल, एंटरटेनमेंट इन रियल वर्ल्ड, है ना। अलग अलग जैसे दुकान है, पनवाड़ी की दुकान हो गई, है ना, चाउमीन की दुकान हो गई, फास्ट फूड की दुकान हो गई, राकेश की छोले भटूरे वाली दुकान हो गई, अलग अलग दुकान, स्कूल्स, अलग अलग हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं जैसे हमारे रियल वर्ल्ड में। वैसे ही हमारे मेटावर्स जो वर्चुअल वर्ल्ड है, वर्चुअल एनवायरनमेंट है, उसके अंदर भी हम सेम चीज़ों को बनाते हैं।
राइट, दैट इज़ कॉल्ड मेटावर्स। अब यहाँ पे मेटावर्स बिजनेसेस, अब यहाँ पे 8 टाइप्स ऑफ मेटावर्स बिजनेसेस पॉसिबल है। एक होता है वर्चुअल रियल एस्टेट, इसका मतलब हम वर्चुअल शॉप्स को बनाते हैं जिससे हम उसको उसमें बाय सेल वगैरह कर सकते हैं। वर्चुअल गुड्स, इसका मतलब हम गुड्स का मतलब होता है हम डिजिटल क्लोथिंग, अवतार, खुद का अवतार बनाते हैं, वर्चुअल पेट बनाते हैं, ठीक है, अलग अलग डिजिटल आइटम बनाते हैं जो कि पीपल वर्चुअल उसी के अंदर ही वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं। और ये असल में पैसा होता है, वो ऐसा नहीं कि भाई आप फेक कुछ कर रहे हो, है ना, वो असल में रियल मनी होता है, रियल करेंसी होता है, जो कि हम क्रिप्टो करेंसी इन मेटावर्स भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिर आता है एंटरटेनमेंट एंड मीडिया, विजुअल कॉन्सर्ट। बेसिकली दोस्तों, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ कॉन्सर्ट, जो कि फिजिकल कॉन्सर्ट किसी का, मान लो दिलजीत दोसांझ का अगर मेरे को कॉन्सर्ट जाना है, मैं वहाँ पे ना देख के अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट में अपने मेटावर्स के अंदर देख लूँगा। तो ये भी हमारा एंटरटेनमेंट एंड मीडिया का सोर्स हो गया। सोशल प्लेटफॉर्म, अलग अलग हैंगआउट स्पेस, मीटिंग कम्युनिटीज़, ऑनलाइन कम्युनिटीज़ वगैरह हम मेटावर्स के अंदर ही बनाते हैं। एजुकेशन, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, वर्चुअल इंटरेक्टिव क्लासरूम्स, ये सब भी हम मेटावर्स के अंदर ला सकते हैं अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर, जिससे हमारा लर्निंग बहुत आगे बढ़े। हम आगे इसको पढ़ने वाले हैं। वर्चुअल कॉमर्स मतलब ऑनलाइन रिटेल, डिजिटल मार्केट प्लेस, ई कॉमर्स वगैरह वगैरह। टेक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्लाउड, सैस प्लेटफॉर्म, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वगैरह। एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग मतलब ब्रांड्स जो है अपने प्रोडक्ट को मेटावर्स के अंदर प्रमोट कर सकते हैं यूजिंग वर्चुअल बिलबोर्ड्स वगैरह भी। तो ये है हमारा पूरा मेटावर्स बिजनेस का इकोसिस्टम, किस तरीके से आप कहाँ यूज़ हो सकता है। अब आता है वर्चुअल इकोनॉमी। ये क्या होता है? इकोनॉमिक सिस्टम इनसाइड द वर्चुअल एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक सिस्टम जब हम दोस्तों वर्चुअल एनवायरनमेंट में बनाते हैं तो उसको हम वर्चुअल इकोनॉमी बोलते हैं। तो पीपल कैन अर्न मनी, स्पेंड मनी, ठीक है, अर्न कर सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, एवरीथिंग बट डिजिटल, है ना। अब यहाँ पे आता है हमारा डिजिटल ओनरशिप। ये क्या होता है? विद ब्लॉकचेन एंड एनएफटीज एसेट बिलोंग टू द नॉट द प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये हम आगे देखेंगे अभी क्या होता है। वर्चुअल रियल एस्टेट मतलब क्या होता है, ये तो हमने पढ़ लिया। वर्चुअल रियल एस्टेट का मतलब होता है हम दोस्तों डिजिटल लैंड वगैरह को सोल्ड कर सकते हैं, मतलब बेच सकते हैं हमारे मेटावर्स के अंदर। अब मेटावर्स का रेवेन्यू मॉडल क्या हो सकता है? सब्सक्रिप्शन वाला हो सकता है, फ्रीमियम हो सकता है, ट्रांजैक्शन बेस हो सकता है, एडवर्टाइजिंग करके हम लोग कमा सकते हैं। तो ये मेटावर्स में हम लोग यहाँ पे रेवेन्यू मॉडल है। अब डिजिटल ओनरशिप और प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक्स, ये क्या होता है? ट्रू डिजिटल ओनरशिप जो होता है दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड हमारे पास अगर मान लो हम ब्लॉकचेन और एनएफटीज़ का इस्तेमाल करें। दोस्तों ब्लॉकचेन अगर आपको नहीं पता, डिटेल में पढ़ना है तो ब्लॉकचेन का वीडियो सेपरेटली पूरा सब्जेक्ट है, अलग ही ब्रांच है, डोमेन है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। उसका वीडियो हमारे इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप जाके वो वॉच कर सकते हो। हालांकि ब्लॉकचेन यहाँ पे क्योंकि मेटावर्स रिलेटेड है ब्लॉकचेन से, तो यहाँ पे बार बार ब्लॉकचेन की बातें आएंगी। अब एनएफटीज़ क्या होता है? नॉन फंजिबल टोकन, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो ये एनएफटीज़ जो है एसेट वगैरह, ये जो है बिलोंग करती है हमें, मतलब बेसिकली यूज़र को, प्लेटफॉर्म को नहीं, ठीक है। और इसके नेटवर्क इफेक्ट्स क्या होती हैं? अगर दोस्तों हमारे ज़्यादा यूज़र्स रहेंगे तो ज़्यादा वैल्यू रहेगी, और ज़्यादा क्रिएटर्स रहेंगे तो ज़्यादा कंटेंट रहेगा, ज़्यादा कंटेंट रहेगा तो ज़्यादा यूज़र्स रहेंगे। तो एक साइक्लिक नेचर है, और रिजल्ट प्लेटफॉर्म ऑफन बिकम विनर्स टेक द मोस्ट। अब वही बात है, मेटावर्स विनर्स एंड लूजर्स। इसका मतलब क्या होता है? हु में बेनिफिट, हु में स्ट्रगल। मतलब मेटावर्स के अंदर कौन किसका फ़ायदा होगा, कौन किसका नुकसान होगा, ये चीज़ को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। एक सेकेंड रुकिएगा, ये मैंने यहाँ पे डाल रखा है, यस, देख सकते हो दोस्तों। देखो मेटावर्स के अंदर कौन किसका फ़ायदा होगा, किसका नुकसान होगा। देखो यहाँ पे लाइकली विनर्स कौन कौन है। अगर वीआर और सोशल प्लेटफॉर्म्स की मैं बात करूँ तो कंपनीज़ जो कि इमर्सिव एनवायरनमेंट को पहले बनाएंगे उनका फ़ायदा होगा। गेमिंग कंपनीज़ जो कि पहले ही अपना वर्चुअल वर्ल्ड बना चुके हैं, ऑलरेडी एक्सपीरियंस इन द वर्चुअल वर्ल्ड, ऑलरेडी अपना गेमिंग प्लेटफॉर्म बना चुके हैं वीआर का यूज़ करके या फिर मेटावर्स का यूज़ करके, उनका फ़ायदा होगा। गेम इंजन प्रोवाइडर जो कि प्रोवाइड टूल्स टू बिल्ड मेटावर्स वर्ल्ड वर्चुअल वर्ल्ड को बनाने के लिए जो टूल्स प्रोवाइड करेंगे वो ऑलरेडी इन काम में है, तो उनका फ़ायदा होगा। ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म्स जो कि ओनरशिप और डिसेंट्रलाइजेशन अलाउ करेंगे, उनका फ़ायदा होगा। VR हेडसेट, AR जो डिवाइसेस होती हैं उन सबको जो प्रोड्यूस करेगा हार्डवेयर कंपनी, उनका फ़ायदा होगा। क्लाउड प्रोवाइडर, क्योंकि हमें लार्ज डेटा को स्टोर करना है और प्रोसेस करना है मेटावर्स के अंदर, तो जो क्लाउड प्लेटफॉर्म्स है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स वगैरह हैं, उनका यहाँ पे फ़ायदा होगा। तो वाई दे विन? बिकॉज दे इन्वेस्ट अर्ली, बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्ट द ओपन सिस्टम। बट किसका नुकसान होगा? ट्रेडिशनल बिजनेसेस जो कि स्लो हैं, जो कि मेटावर्स में या नेट टेक्नोलॉजी पे काम नहीं कर रही है। क्लोज्ड प्लेटफॉर्म जो कि अलाउ नहीं करती इंटरऑपरेबिलिटी। पुअर यूज़र एक्सपीरियंस वाले प्लेटफॉर्म, जैसे बोरिंग या फिर डिफ़िकल्ट टू यूज़ वाले प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं,
लीगल रिस्क कंपनी, मतलब जो कि प्राइवेसी और ओनरशिप का जो रिस्क है वो उठा के हमारे पास यहाँ पे जा रही है। तो ये सारे कंपनीज हमारे पास यहाँ पे रिस्क में है, या फिर कह सकते हैं उनका नुकसान होगा। तो लूजर्स रिलाइड ऑन द क्लोज सिस्टम एंड इग्नोर द यूज़र नीड्स। विनर्स जो है वो जो ओपन सिस्टम में काम करते हैं और ओनरशिप यूज़र ओनरशिप पे काम करते हैं और डिसेंट्रलाइजेशन या फिर नई नई टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, उनका फ़ायदा होगा। राइट, जस्ट अ सेकेंड। यस, हम कहाँ पे हैं अभी? यस, तो ये हमने देख लिया, वही बात है कि लाइकली विनर्स, एंड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आता है स्वॉट एनालिसिस फॉर द मेटावर्स अडॉप्शन। बेसिकली हमें मेटावर्स में हमारी स्ट्रेंथ और जो वीकनेसेस है उसको एनालाइज करना होता है। स्ट्रेंथ हमारे पास इमर्सिव यूएक्स, ग्लोबल रीच, न्यू रेवेन्यू, डेटा इंसाइट वगैरह देंगे। वीकनेस हमारे पास हाई कॉस्ट है, मोशन सिकनेस वाला यहाँ पे, क्योंकि वर्चुअल एनवायरनमेंट में दोस्तों हम हेयर हेडसेट लगाते हैं तो बहुत लोगों को मोशन सिकनेस होता है कि भाई हम तो मूव कर रहे हैं बट वो तो वर्चुअल वर्ल्ड में मूव कर रहे हैं, तो मोशन सिकनेस हमें होता है। अपॉर्चुनिटी बेसिकली हमें फाइंड आउट करना चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ, डिजिटल ट्विन, क्रिएटर, बेसिकली अलग अलग हमारे पास थ्रेट्स क्या है, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, ये सारे हमारे थ्रेट्स हैं। फर्स्ट मूवर, वही बात है कि जो पहले दोस्तों ब्रांड, डेटा, नेटवर्क इफेक्ट्स को गेन करेगा, R&D ज़्यादा करेगा, तो उसको टेक्नोलॉजी रिस्क कम है वो और विनर कहेगा, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी, रिस्क क्या है, प्रोबेबिलिटी इनटू इम्पैक्ट है ना। प्रोबेबिलिटी कितना है किसी भी रिस्क को होने की और उसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, तो वो उससे हम निकाल सकते हैं। इंडस्ट्री इम्पैक्ट दोस्तों, ये सब हम यू कैन गो थ्रू, कहाँ कहाँ मेटावर्स यूज़ हो सकता है, गेमिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, वो तो हम आगे पढ़ने भी वाले हैं। अब आता है हमारे पास एक टॉपिक, मेटावर्सियल एग्जिस्टेंस एंड आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या है? मेटावर्सल, हाउ अ पर्सन एग्जिस्ट इन अ मेटावर्स, हाउ आइडेंटिटी वर्क्स, हाउ दे कैन इंटरेक्ट सोशली एंड एथिकली, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। कोई भी पर्सन जो है वो मेटावर्स में किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। अर्ली डेवलपमेंट बेसिकली अलाउड वर्चुअल इंटरेक्शन, इंट्रोड्यूस अवतार्स जैसे सेकेंड लाइफ, VR चैट, सैंडबॉक्स, डिसेंट्रलैंड, ये सब ने क्या किया, अर्ली जो है डिजिटल इकोनॉमिक्स बनाया हमारे मेटावर्स के अंदर। टेक एडवांसमेंट बेसिकली VR, AR, AI, ब्लॉकचेन वगैरह जो है वो हमारा टेक एडवांसमेंट्स हैं। मेटावर्स को एग्जिस्ट करने के लिए क्या क्या हमारे बेसिकली क्राइटेरिया हैं या फिर क्या क्या हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अर्ली डेवलपमेंट, पहली बात तो अर्ली मतलब वर्चुअल वर्ल्ड कौन कौन पहले लाएगा, तो ये सारी कंपनीज पहले लाई थी। इंडस्ट्री इनिशियलाइजेशन, मेटा, एपिक गेम्स, इन्होंने क्या किया, प्लेटफॉर्म और टूल्स को जो है बिल्ड किया, क्रिएट किया। ब्लॉकचेन, NFT, डिजिटल एसेट ओनरशिप, जैसे बाइंग और गुड्स ऑफ सेलिंग, मतलब बेसिकली हमने क्या किया यहाँ पे गुड्स का बाय और सेल यहाँ पे देखा। कल्चरल इम्पैक्ट, बेसिकली मूवीज़, मीडिया, पॉप कल्चर एडॉप्शन, पीपल स्टार्ट एक्सेप्टिंग द वर्चुअल वर्ल्ड, स्पेंड टाइम डिजिटली ज़्यादा, अगर हम ये सब चीज़ें इंक्लूड करेंगे अपने मेटावर्स के अंदर। चैलेंजेस क्या क्या है उसमें वो भी हमें देखना पड़ेगा, जैसे प्राइवेसी, सिक्योरिटी, गवर्नेंस इशूज़। दीज चैलेंजेस मस्ट बी सॉल्व फॉर द मास अडॉप्शन ऑफ द मेटावर्स। गवर्नेंस बेसिकली कौन कंट्रोल कर रहा है हमारे डेटा को, एंड इंक्लूसिविटी का मतलब होता है एक्सेस फॉर द एवरीवन, ठीक है। अब यहाँ पे आता है डिजिटल आइडेंटिटी एंड अवतार्स। ये क्या होता है? इन मेटावर्स योर आइडेंटिटी इज़ नॉट योर बेसिकली रियल बॉडी, है ना। मेटावर्स के अंदर क्योंकि हम वर्चुअल एंटिटी में है, वर्चुअल एनवायरनमेंट में है, तो हमारा फिजिकल बॉडी या रियल बॉडी हमारा आइडेंटिटी नहीं है, बट हमारा अवतार जो हमने बनाया है मेटावर्स के अंदर, वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर, वही हमारी आइडेंटिटी है। तो एक अवतार जो होता है उसकी क्या क्या सिग्निफिकेंस होती हैं या फिर हमारा कॉम्पोनेंट्स होता है। एक होता है यूज़र नेम एंड वॉलेट। यूज़र नेम बेसिकली नेम होता है अवतार का, मतलब हमारा नाम, एंड जो वॉलेट होता है डेट इज़ बेसिकली हमारे जितने भी डिजिटल एसेट्स हैं, इसका मतलब जो भी वहाँ पे मेरा सामान है, घर है, लैंड है, दुकान है, या फिर मेरे पैसे हैं, NFTs हैं, वो सारी चीज़ें मेरे वॉलेट में आ जाएगी, ठीक है। देन आता है मेरा अपीयरेंस और स्टाइल, मैंने किस तरीके से जो अवतार है वो दिख रहा है, मतलब मेरा कपड़े क्या पहने हैं, मैंने गंजी पहना है, मैंने क्या पहना है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर आ जाएगी। फिर आता है रेपुटेशन एंड ट्रस्ट, जो भी बिहेवियर मैंने दिखाया है लोगों के साथ मेटावर्स के अंदर, वर्चुअल एनवायरनमेंट के साथ किस तरीके से मैंने बिहेव किया है, और बाकी लोग जो हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट में किस तरीके से मेरे को देखते हैं, डैट इज़ कॉल्ड रेपुटेशन एंड ट्रस्ट, ठीक है। देन आता है हमारे पास सोशल ग्राफ, दैट इज़ कनेक्शंस कितने हैं, फ्रेंड्स कितने हैं, मेरी कम्युनिटीज़ किस मैं पार्ट हूँ। बायोमेट्रिक एंड बिहेवियर, मेरा बॉडी मूवमेंट, मेरा वॉइस, मेरा आई ट्रैकिंग वगैरह जितना भी मेरा बायोमेट्रिक है, वो सारी चीज़ें मेरे बिहेवियर और बायोमेट्रिक में आ गई। और एसेट्स मतलब आइटम्स जो कि मैं ओन करता हूँ मैं वहाँ पे, जैसे मेरा घर हो गया या फिर मेरे डिजिटल गुड्स हो गए, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये है अवतार का कंपोनेंट, राइट। अब आता है दोस्तों सोशल इंटरेक्शन, वही बात है कि मेटावर्स जो है स्पेशल ऑडियो, बॉडी लैंग्वेज, ये सब को और मोशन ट्रैकिंग को अनेबल करता है, जिससे हमें बेसिकली पीपल जिस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट में वो इम्प्रूव हो पाए। एथिक्स, प्राइवेसी एंड डिजिटल वेलबींग, इसका मतलब
हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होती हैं, जैसे मेरा जो बायोमेट्रिक डेटा है, मतलब मेरा मोशन का डेटा, मेरे आँखों का डेटा, मेरा जो वॉइस का डेटा, वो सारी चीज़ें, बॉडी मूवमेंट, वो सारे कौन ओन करता है। अगर कैसे हम अपने इमर्सिव स्पेस मतलब वर्चुअल एनवायरनमेंट में हैरेसमेंट को प्रिवेंट करें, कैसे अपने आइडेंटिटी को कंट्रोल करें, और ओवर यूज़ ऑफ द मेटावर्स को हम, क्योंकि लोगों को ना बेसिकली अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट ज़्यादा अच्छा लगता है, या वर्चुअल वर्ल्ड जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू रियल वर्ल्ड। तो वो जो रिस्क ऑफ ओवर यूज़ है या फिर एडिक्शन है, उसको कैसे हम ख़त्म करें, बिकॉज प्राइवेसी इन द मेटावर्स इज़ मोर सेंसिटिव दैन द वेब, बिकॉज बॉडीज, गेज, वॉइस एंड इमोशन आर ट्रैक्ड कंटिन्यूसली। अब दोस्तों आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कॉल्ड मेटावर्स वर्सेस वेब 3.0। मेटावर्स और वेब 3.0 क्या होता है। देखो, वेब 1.0 बेसिकली क्या होता था, ऐसा हमारा टेक्नोलॉजी जिसमें यूज़र जो है ऐसे वेबसाइट जबकि बस जो यूज़र है वो सिर्फ कंटेंट को कंज्यूम करता था, रीड करता था, कुछ लिख नहीं सकता या फिर कोई पोस्ट नहीं कर सकता। वेब 2.0 में हम लोग पोस्ट भी कर सकते हैं या फिर पढ़ भी सकते हैं, बट जो डेटा है, जो भी कंटेंट है, वो प्लेटफॉर्म्स क्रिएट कंटेंट, बट प्लेटफॉर्म्स जो हैं, जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, जैसे इंस्टाग्राम है ना, वो वेब 2.0 है। दैट इज़ बेसिकली हम उसमें कंटेंट डाल रहे हैं, तो इंस्टाग्राम उन सब चीज़ों को डेटा को ट्रैक कर रहा है, स्टोर कर रहा है, बट प्लेटफॉर्म ओन द डेटा। बट वेब 3.0 क्या होता है दोस्तों, हम रीड राइट खुद से करेंगे और डेटा को भी हम खुद ओन करेंगे वाया डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, जिसको हम ब्लॉकचेन बोलते हैं। तो यूज़र ओन देयर डेटा ब्लॉकचेन बेस्ड, ठीक है। मेटावर्स क्या होता है, इमर्सिव वर्चुअल वर्ल्ड, है ना। तो वेब 3.0 डिसेंट्रलाइज्ड होता है। टेक यहाँ पे VR AI यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम ब्लॉकचेन या फिर डी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस। रियल टाइम होता है, ये पीयर टू पीयर होता है। ये सारे हमारे डिफरेंसेस हैं, आप उसको देख सकते हो। वही बात है, मेटावर्स में हम ब्लॉकचेन का कैसे इंटीग्रेशन कर सकते हैं। बेसिकली ब्लॉकचेन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होता है, जिसमें हम अपने डेटा को ब्लॉक्स में स्टोर करके रखते हैं, जो कि क्रिप्टोग्राफिकली लिंक्ड होता है एक दूसरे के साथ, और अगर उसमें थोड़ा सा भी चेंजेस करते हैं तो सारे जो चेन है वो बिगड़ जाता है। तो डेटा इज सिक्योर, कांट बी टेम्पर्ड एंड इम्यूटेबल, मतलब डेटा चेंज नहीं हो सकता। तो ये चीज़ हम मेटावर्स में डालेंगे, जिससे डेटा जो है हमारी यूज़र की डिसेंट्रलाइज्ड वे में रहे, और हमारा यूज़र का डेटा है इन द मेटावर्स सिस्टम, इन द वर्चुअल एनवायरनमेंट, वो भी सिक्योर होके रहे। यहाँ पे हम जो है क्या कर सकते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेटावर्स में जो भी पेमेंट्स हो रही है, वो हम ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके यूज़ कर सकते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ कर सकते हैं। सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कोड होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो कि हम अगर कोई कंडीशन रहती है, अगर वो कंडीशन फुलफ़िल होती है, तभी जाके वो पेमेंट हमारे पास होता है। जैसे अगर मेटावर्स में जो भी पेमेंट्स या वर्चुअल एनवायरनमेंट में जो भी पेमेंट्स हो रही है, उसके लिए हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन का जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मेटावर्स बेसिकली एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, 3D वर्ल्ड प्रोवाइड करता है। वेब 3.0 जो है वो ओनरशिप ब्लॉकचेन प्रोवाइड करता है। ये एक दूसरे से डिफ़र करते हैं बट कनेक्टेड हैं, बट कहीं ना कहीं वो दोनों कनेक्टेड हैं। हम ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर मेटावर्स के अंदर। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मेटावर्सेस के बारे में। टाइप्स ऑफ मेटावर्स दोस्तों हमारे पास बाय गवर्नेंस और बाय यूज़ केस हमारे पास होता है। अगर गवर्नेंस की बात करूँ तो सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या होता है, कोई एक कंपनी होती है, तो वो कंपनी जो है वो कंट्रोल करती है सारी चीज़ों को, उनका डेटा जो है वो सारा वही ओन करता है। मतलब हम प्लेटफॉर्म का यूज़ करेंगे और सारा डेटा जो है वो एक कंपनी के पास रहेगा, तो सेंट्रलाइज्ड हो गया। ऐसे रोबोलॉक्स हो गया, ठीक है। डिसेंट्रलाइज्ड क्या होता है, कोई सिंगल ओनर नहीं होता। हम लोग यहाँ पे ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करते हैं, डाउ का इस्तेमाल कर सकते हैं। एसेट जो है, हम यूज़र जो है वही एसेट को ओन करता है, और डिसीजन जो है वो कलेक्टिवली हम लेते हैं, ठीक है। अब यूज़ केस के हिसाब से हमारे पास गेमिंग, सोशल, एंटरप्राइज, एजुकेशन, रिटेलर, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल वगैरह वगैरह होता है। गेमिंग में मतलब हमारे पास रोबोलॉक्स, प्ले फर्स्ट ये आ गए, जो कि गेम्स में फोकस करते हैं। सोशल मतलब हैंग आउट, हॉराइजन वर्ल्ड, सोशल इंटरेक्शन के लिए जो मेटावर्स हमारे पास बने हुए हैं। एंटरप्राइज के लिए हमारा वर्चुअल ऑफिसेज, मीटिंग, ये सारे हमारे पास हैं। एनवीडिया ओमनीवर्स जो कि बिजनेसेस में यूज़ होता है। एजुकेशन जैसे VR क्लासरूम्स, वर्चुअल क्लासरूम्स वगैरह, जो कि इंटरएक्टिवनेस बढ़ाता है। रिटेल में वर्चुअल स्टोर फ्रंट्स, जो कि वर्चुअल शॉपिंग हमारे पास जो शॉप्स होती हैं। हेल्थ केयर में हमारा मेडिकल सिमुलेशन, वर्चुअल थेरेपी, वर्चुअल AR सर्जरी, ये सारी चीज़ें। इंडस्ट्रियल में डिजिटल ट्विन्स, फैक्ट्री सिमुलेशन वगैरह हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो बाय यूज़ केस और बाय गवर्नेंस हमारे टाइप्स ऑफ मेटावर्स ये होते हैं। अब आता है दोस्तों हमारा क्रिप्टो करेंसी इन द मेटावर्स। क्रिप्टो करेंसी इन द मेटावर्स हमारे पास क्या होता है, मेजर रोल प्ले करता है वर्चुअल इकोनॉमी। मतलब मेटावर्स के अंदर जो इकोनॉमी है उसको अनेबल करने के लिए हमारा क्रिप्टो करेंसी इन मेटावर्स बहुत ज़्यादा
रोल प्ले करता है। क्यों? बिकॉज हमने क्या बोला कि प्राइवेसी और पूरा जो हमारे एसेट्स हैं उसको सिक्योर रखने के लिए, हमारे बायोमेट्रिक को सिक्योर रखने के लिए हम मेटावर्स में ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करते हैं। अब ब्लॉकचेन जो है वो बेसिकली पेमेंट कैसे लेता है? क्रिप्टो करेंसीज में से, है ना। तो इसीलिए हम मेटावर्स में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। तो क्रिप्टो जो है वो प्राइमरी मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है हमारे मेटावर्स के अंदर। डिसेंट्रलाइज्ड ओनरशिप होता है। ब्लॉकचेन गिव्स जो है यूज़र को फुल कंट्रोल टू ओन द एसेट्स। जो भी उनका सामान है उनका पूरा जो है हक होता है, उनका पूरा जो है कंट्रोल होता है, क्योंकि हम ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। एनएफटीज़ एंड डिजिटल ओनरशिप, हम क्या करते हैं? यूनिकनेस और ओनरशिप को यहाँ पे ऑथेंटिकेट करते हैं यूजिंग दी हमारे ब्लॉकचेन। और हम जो है हर एक चीज़, वर्चुअल करेंसी, लैंड, गुड्स, हर चीज़ को हम टोकनाइज्ड कर देते हैं और ट्रेडेबल कर सकते हैं, मतलब बेचने लायक हम बना देते हैं और टोकनाइज्ड करते हैं। टोकनाइज मैं बताऊँगा क्या होता है। ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन, ट्रांसपेरेंसी, इम्यूटेबिलिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम करते हैं। और मोनेटाइजेशन एंड इंसेंटिव, बेसिकली हम क्या करते हैं? यूज़र जो है वो क्रिप्टो को अर्न कर सकता है बाय कंटेंट क्रिएशन या फिर पार्टिसिपेशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे, वही बात है क्रिप्टो करेंसी कैसे फ्लो हो रहा है दोस्तों। यूज़र जो है वो बेसिकली क्या करेगा? फंड करेगा क्रिप्टो वॉलेट, स्पेंड करेगा वर्चुअल मार्केट प्लेसेस में, जो भी वो पैसा खर्च करेगा बाई और सेल करेगा। फिर वो एनएफटी या डिजिटल एसेट को ट्रेड कर सकते हैं और वापस क्रिप्टो वॉलेट को, ऐसे साइकिल चलता रहेगा। तो दिस इज़ हाउ द मनी या फिर जो क्रिप्टो है वो फ्लो होता है हमारे मेटावर्स के अंदर। नाउ वर्चुअल करेंसी हमारे पास प्लेटफॉर्म करेंसी होता है जो कि सेंट्रलाइज्ड होता है, ब्लॉकचेन बेस्ड नहीं होता। जैसे रोबक्स हो गया, ये जो है हमारा कंपनी से कंट्रोल होता है। ठीक है, बट वहीं पे अगर मैं क्रिप्टो करेंसी की बात करूँ, क्रिप्टो करेंसी वहाँ पे क्या था? प्राइमरी करेंसी, है ना। वहाँ पे क्या था हमारे पास? जस्ट अ सेकेंड, प्लेटफॉर्म करेंसी। तो वो हमारा प्लेटफॉर्म से कंट्रोल हो रहा है। बट अगर क्रिप्टो करेंसी की बात करूँ तो यूज़र ओन्ड होता है, ब्लॉकचेन बेस्ड होता है और ट्रांसफरेबल होता है। टोकेनोमिक्स क्या होता है? टोकन्स जो है वो डिज़ाइन और यूज़ कैसे होते हैं उसी को हम टोकेनोमिक्स बोलते हैं। तो ये डिपेंड करता है कितने टोकन्स एग्जिस्ट करते हैं, हम सप्लाई ऑफ द टोकन्स कैसे रिड्यूस कर सकते हैं जिससे वैल्यू इंक्रीज़ हो पाए, यूज़र जो है किस तरीके से टोकन्स को अर्न कर सकता है, ये सारी चीज़ें हम टोकेनोमिक्स में करते हैं। अब आता है वॉलेट एंड गैस फीस। वॉलेट जो है जैसे मेटामास्क हो गया हमारे पास, या फिर हमारा पैंथम हो गया, ये सारे वॉलेट होते हैं जो कि हमारे कीज़ कुछ होती हैं वो होल्ड करके रखती है, जिससे हमारा जो एसेट है वो हम स्टोर करके रख पाए। अगर हमारा की खो गया तो हमारा एसेट भी लूज़ हो जाएगा या फिर खो जाएगा। गैस फी क्या होता है? जब भी दोस्तों हम ब्लॉकचेन में कोई पेमेंट करना चाहते हैं या ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो हमें जो है बेसिकली एक माइनिंग करनी पड़ती है, राइट। तो उसमें हमें एक ट्रांजैक्शन फ़ी देना पड़ता है और ट्रांजैक्शन फ़ी को ही हम गैस फीस बोलते हैं। तो डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशन एंड नेटवर्क डिमांड कितना है। तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम बात करेंगे दोस्तों एनएफटीज़ के बारे में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एनएफटीज़ हमारे पास क्या होती हैं, पहले हम समझ लेंगे फंजिबल और नॉन फंजिबल क्या होता है। फंजिबल का मतलब दोस्तों होता है इंटरचेंजेबल, मतलब बेसिकली रुपीज़ जो 5 है, इंटरचेंजेबल हमारे पास कभी नहीं हो सकता, बेसिकली 5 रुपये 5 ही रहेगा। नॉन फंजिबल का मतलब होता है यूनिक नहीं होता। जैसे क्रिकेट कार्ड वैल्यू जो है वो एडिशन प्लेयर पे डिपेंड करेगी, है ना, एडिशन पे या फिर प्लेयर पे डिपेंड करेगी, तो दैट इज़ यूनिक, है ना। कभी भी नॉट इंटरचेंजेबल, है ना, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। नॉन फंजिबल का मतलब होता है दैट इज़ नॉट चेंजेबल या फिर नॉट इंटरचेंजेबल, वो डिपेंड करता है हमारे किसी पर्टिकुलर चीज़ पे। तो एनएफटी क्या होता है? अ नॉन फंजिबल टोकन इज़ अ ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप फॉर अ यूनिक एसेट। अगर आपके पास कोई एक यूनिक एसेट है, जैसे मान लो आपका कोई डिजिटल आर्ट हो गया जो आपने खुद बनाया है, आपके लिए यूनिक है, पेटेंटेड है, वर्चुअल लैंड हो गया, गेम आइटम्स हो गया, ये सारी चीज़ें दोस्तों यूनिक एसेट है जो आपकी है। आप उसको सर्टिफाई कर सकते हो यूजिंग द ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनएफटी बोलते हैं। तो डिजिटल ओनरशिप सर्टिफिकेट स्टोर्ड ऑन ब्लॉकचेन इज कॉल्ड हमारा एनएफटी। ये जो है हम माइनिंग के द्वारा मेटाडेटा को बेसिकली एनएफटी कैसे बनता है? माइनिंग से बनता है। ब्लॉकचेन के आर्किटेक्चर के ऊपर हम माइन करते हैं तो हमारा एनएफटी बनता है और हमारा ब्लॉकचेन नेटवर्क में हम इसका मेटाडेटा को स्टोर करके रखते हैं। अगर सिंगल एनएफटी बनाता है तो ERC 721 ईथरम हम यूज़ कर सकते हैं टेक्नोलॉजी। अगर मल्टीपल एनएफटीज़ हैं तो ERC 1155 हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये छोटे मोटे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे एनएफटीज़ के। यूनिकनेस, सबसे पहली बात तो हर एक टोकन जो है उसका डिस्टिंक्ट आइडेंटिफायर होना चाहिए, मतलब ईच एनएफटी जो है वो डिफरेंट होता है। इनडिविजिबिलिटी, इसका मतलब कोई भी टोकन जो है या फिर हम लोग एनएफटी को स्मॉलर पार्ट्स में नहीं तोड़ सकते हैं क्योंकि वो एक सिंगल सर्टिफाइड और यूनिक एसेट है। डिजिटल एसेट ओनरशिप, ब्लॉकचेन रिकॉर्ड जो है वो
वेरीफाई करती है हमारे ओनरशिप को, ब्लॉकचेन रिकॉर्ड जो भी हम ब्लॉकचेन के ऊपर कर रहे हैं। रेयरिटी मतलब बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम यूज़ करते हैं जिससे रेयर हो पाए और वो NFT जो है वो तभी यूज़ हो पाए या फिर हम उस NFT को बाय या सेल कर पाए यूजिंग द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ट्रांसपेरेंसी, सारे ट्रांजेक्शन विजिबल होने चाहिए। इंटरऑपरेबिलिटी, इसका मतलब हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म में अपने NFTs को यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से NFT वर्क करता है, हमारे पास हम अपने डिजिटल एसेट, आर्ट वगैरह जो भी हमारा लैंड वगैरह उसको हम क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम एक मेटाडेटा में ऐड कर देते हैं, मेटाडेटा ऐड और ID हमें मिलता है। फिर हम क्या करते हैं, साइन द ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन। अगर वो ट्रांजैक्शन हमारा वैलिड है तो हम क्या करेंगे, NFT मिंट होगा। इसका मतलब हम NFT को ट्रेड कर सकते हैं और मार्केट प्लेस में लिस्ट कर सकते हैं बेचने के लिए। अगर मान लो कि ट्रांजैक्शन फेल हो गया तो हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसके लिए ही वो ट्रांजेक्शन फेल हुआ या फिर पास हुआ, उसके लिए हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करते हैं जिससे ओनरशिप को हम ट्रैक कर पाए और ट्रांसफ़र को एनेबल कर पाएँ। हिस्ट्री ऑफ NFTs, पॉपुलर NFT प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीज़ें कुछ थ्योरी हैं, तो मैं ज़्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये आपके बहुत कम चांसेस है कि ये आए, ठीक है। देन हमारे पास वही आता है एप्लीकेशन ऑफ NFTs, डिजिटल आर्ट, गेमिंग्स, वर्चुअल मीडिया, वर्चुअल लैंड, कलेक्टिबल्स, फैशन, हर जगह जो है हम NFT का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली ये हमारा एक यूनिक है जिससे हम ये दर्शा सकें कि ये मेरा सामान है। तो ये हम वर्चुअल वर्ल्ड में किस तरीके से करें यूजिंग दी NFTs, राइट। यूज़ केसेस इन प्रैक्टिस, इवेंट टिकट, इन गेम आइटम्स अगर ख़रीदना है तो इन सब के NFTs हम यूज़ कर सकते हैं। प्रोज एंड कॉन्स हमारे पास, प्रिवेंट ओनरशिप, प्रूवन ओनरशिप, क्रिएटर रॉयल्टीज़, फ्रॉड रेसिस्टेंट। हमारे पास ओनरशिप और कॉपीराइट के हिसाब से हमारे पास यहाँ पे नहीं होता। ओनरशिप का मतलब कॉपीराइट नहीं होता, ओनरशिप मतलब मेरा खुद है। प्राइस वोलेटिलिटी, टेक्निकल बैरियर्स, ये सारे कुछ उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं हमारे NFTs की। NFT सिक्योरिटी, बेसिकली दोस्तों NFT जो है वो हमारे ब्लॉकचेन नेटवर्क में रहता है, इसीलिए हम लोग इसको बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, तो इसलिए हमें ऑथेंटिकेशन और जो हमारा बेसिकली सिक्योरिटी को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। तो यहाँ पे एक NFT अटैक हुआ था, निफ्टी गेटवे 2021। इसमें अटैकर्स ने बहुत पैसा जो है चुरा लिया था बेस्ड ऑन ड्यू टू वीक यूज़र ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, दैट इज़ MFA नहीं था उस टाइम। तो इसीलिए हमने लेसन लर्न किया कि हमें अब जो है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन करके रखना है अपने टेक्नोलॉजी में, ठीक है। वाई NFT पॉपुलर, फ्लेक्सिबिलिटी, परफॉर्मेंस के हिसाब से हमारे पास यहाँ पे फेमस वो हुआ था। अब दोस्तों हम बढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है मेटावर्स इन एजुकेशन। मेटावर्स इन एजुकेशन दोस्तों किस तरीके से काम करता है, बेसिकली हम मेटावर्स का रोल अपने एजुकेशन में देखने वाले हैं। ट्रेडिशनल जो लर्निंग होता था उसमें हम क्या करते थे, रीडिंग, वॉचिंग, ये सारी चीज़ें, वीडियो वॉच कर लो जो आप कर रहे हो अभी, या फिर मान लो कोई पढ़ा रहा है तो ब्लैक बोर्ड से देख के हमने पढ़ लिया। बट मेटावर्स का यूज़ करके हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, न्यू वे ऑफ लर्निंग को रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं, जिसमें एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा होता है, मेमोरी रिटेंशन हमारा ज़्यादा हो जाता है। तो देख सकते हो हमारा एक टीचर रहता है जो कि 3D कंटेंट है, टीचर हमारा सिमुलेशंस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, टीचर से कोई भी चीज़ को पढ़ सकते हैं, जिसमें स्पेशल ऑडियो, कोलैबोरेटिव वाइट बोर्ड, VR लैब्स का इस्तेमाल करके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि टीचर से पढ़ रहे हैं इन द वर्चुअल एनवायरनमेंट या फिर वर्चुअल क्लासरूम। अब सिमुलेशन एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या होता है, स्टूडेंट कैन प्रैक्टिस डेंजरस टास्क सेफली। अगर मान लो जैसे कोई केमिकल्स के मेरे पास एक्सपेरिमेंट करना है या फिर मान लो सर्जरी करनी है, एयरक्राफ्ट का जो मेंटेनेंस है, इन सबको सीखना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिमुलेशन और कोलैबोरेटिव लर्निंग कर सकते हैं, जिसमें मैं जो है सेफली, क्योंकि मैं तो वर्चुअल एनवायरनमेंट हूँ तो मेरे को तो नुकसान नहीं पहुँचेगा, तो अगर मेरे को सीखना है तो इन द वर्चुअल एनवायरनमेंट आई कैन यूज़ द डिवाइसेस एंड द यूजिंग द मेटावर्स टेक्नोलॉजी आई कैन लर्न विदाउट गेटिंग हर्ट, है ना। स्टूडेंट कैन प्रैक्टिस डेंजरस टास्क सेफली। पर्सनलाइज लर्निंग, हम अगर मान लो जैसे आप, हर बच्चा जो है, हर स्टूडेंट जो है वो अलग होता है, एंड बेसिस ऑन द लर्निंग कैपेबिलिटी ऑफ हिम और हर, है ना, वो क्या कर सकता है, अपना परफॉर्मेंस या फिर अपना कंटेंट जो भी वो पढ़ रहा है उसको एडजस्ट कर सकता है। तो हम लोग अपना जो लर्निंग कंटेंट है उसको एडजस्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द स्टूडेंट परफॉर्मेंस। इसके लिए हमारे पास ELEM फ्रेमवर्क आता है, ई लर्निंग एनवायरनमेंट मॉडल, जो कि बेसिकली हमारे पास कैसे लर्निंग जो है मेटावर्स में वर्क करती है वो ये बताता है। ये एक फ्रेमवर्क है जहाँ पे लर्नर्स, कंटेंट, पेडागोजी, टेक्नोलॉजी इंटरेक्ट करती है एक दूसरे के साथ, जिससे लर्निंग आउटकम्स हम लोग प्रोवाइड कर पाएँ। ELEM ऑल्सो स्टैंड फॉर एक्सपीरियंस, लर्निंग, एंगेजमेंट एंड मास्टरी। तो ये किस तरीके से मेटावर्स में लर्निंग काम करता है वही बताता है। लर्नर्स होते हैं यहाँ पे, जैसे स्टूडेंट प्रोफाइल हो गया,
जिसमें लर्निंग स्टाइल हो गया, कंटेंट जैसे टेक्स्ट हो गया, 3D मॉडल, सिमुलेशन वगैरह, पेडागोजी मतलब टीचिंग मेथड्स क्या क्या है, टीचर टेक्नोलॉजी कौन सा टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, AR VR AI जो भी हमारे पास है। तो ये हो गया हमारा 4 पिलर्स ऑफ द ELM फ्रेमवर्क। ठीक है, ELM जो लर्निंग लूप मैंने आपको बताया, एक्सपीरियंस, इमर्सिव VR का हम इस्तेमाल करेंगे, लर्निंग एडेप्टिव AI का इस्तेमाल करेंगे, एंगेजमेंट, गेमिफिकेशन और मास्टरी मतलब असेसमेंट हम करेंगे। ELM का सब्जेक्ट एप्लीकेशन जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग, बिजनेस, एनवायरनमेंट एंड लैंग्वेज, हर जगह हम ELM मतलब लर्निंग एनवायरनमेंट मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लैंग्वेज लर्निंग इन मेटावर्स क्या होता है, वर्चुअल कल्चरल एनवायरनमेंट्स, रोल प्लेइंग सिनेरियोज, लैंग्वेज क्वेस्ट, AR लैंग्वेज ओवरले। लैंग्वेज लर्निंग मतलब कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज मेरे को सीखना है तो मैं किस तरीके से मेटावर्स का इस्तेमाल करके लैंग्वेज को सीख सकता हूँ, तो वो इसके तरीके हैं। ऑल्सो मेटावर्स जो है वो वोकेशनल ट्रेनिंग में भी हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे, बेसिकली सेफ प्रैक्टिस और रियलिस्टिक सिमुलेशन के लिए और AI फीडबैक को यूज़ करके हम वोकेशनल ट्रेनिंग ले सकते हैं। सबसे पहले ऑनबोर्डिंग एंड सेफ्टी, इक्विपमेंट सिमुलेशन, टास्क और क्वेस्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, टास्क को परफॉर्म करेंगे। अगर मान लो हम पूरे इस कोर्स में पास होते हैं तो हमें एक वर्चुअल सर्टिफिकेट दिया जाएगा, अगर मान लो पास नहीं होते तो रिव्यू और रीट्राई वापस से हम करते हैं। तो ये एक वोकेशनल ट्रेनिंग हो सकता है जिससे हम अपने स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं यूजिंग द मेटावर्स। अब आता है दोस्तों, मेटावर्स में लर्निंग को और एनहांस करने के लिए हम उसमें गेमिफिकेशन डाल सकते हैं। कैसे डाल सकते हैं, PBL क्वरा से, PBL QRA, इसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, गेमिफिकेशन डाल सकते हैं अपने मेटावर्स के लर्निंग प्लानिंग के अंदर। PBL QRA क्या होता है, हम बेसिकली गेम लाइक स्ट्रक्चर जैसे पॉइंट्स, बैजेस, लीडर बोर्ड्स, क्वेस्ट, रिवॉर्ड्स, अवतार, ये सब को इंक्लूड कर सकते हैं, कोर गेमिफिकेशन एलिमेंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं अपने लर्निंग के अंदर, जिससे हमें लर्निंग मोटिवेशन इंक्रीज़ हो पाए और अपना जो पढ़ाई है ना वो थोड़ा फ़न के साथ हम कर पाएँ। थोड़ा लर्निंग जो है बेसिकली हमारा फ़न की तरह हम चीज़ों को बहुत ही ईजिली, बहुत ही मज़ेदार वे में सीख पाएँ। तो इसलिए हम गेमिफिकेशन मेटावर्स लर्निंग करते हैं। रिटेंशन रेट का ये छोटा सा फॉर्मूला है, तो आप इसको याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, मैंने डाल दिया है कि कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो यू कैन गो थ्रू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कहाँ कहाँ दोस्तों हम गेमिफिकेशन डाल सकते हैं, कंप्यूटर साइंस में कोडिंग चैलेंजेस, हैकाथॉन वगैरह में, कोड कॉम्बैट वगैरह में हम डाल सकते हैं अपने गेमिफिकेशन को। प्रोफेशनल बैजेस वगैरह जैसे मास्टर इलेक्ट्रिशियन, ये सब जो है वोकेशनल ट्रेनिंग में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है लर्निंग आउटकम मेजरमेंट, इसका मतलब प्री पोस्ट टेस्ट गेन। इसका मतलब दोस्तों पहले कैसा मेरा आउटकम था, अब कोई कोर्स करने के बाद, लर्निंग करने के बाद, मेटावर्स के बाद कितना मेरा जो है फ़ायदा हुआ है, गेन हुआ है, क्विज कोर्स, यूज़र सेटिस्फेक्शन, इन सब से हम लोग लर्निंग आउटकम लेते हैं। देन दोस्तों आता है हमारा वर्चुअल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। आपने अगर दोस्तों लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में सुना होगा, दैट इज़ बेसिकली जैसे हमारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे हमारे फिजिक्स वाला हो गया, अनअकैडमी हो गया, वेदांतु हो गया, ऐसे बहुत सारे हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं। अब जहाँ पे वो अपने कोर्सेज़ को जो है लिस्ट करते हैं, या फिर जहाँ पे वो कोर्सेज़ जो है हम उनके कोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ते हैं, वो सारे वेबसाइट को हम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, जहाँ पे उनकी वीडियोज़ रहती हैं, लेक्चर्स रहते हैं, DPPs रहते हैं, मान लो असाइनमेंट्स रहते हैं, अलग अलग चीज़ें रहती हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को जब हम 3D या फिर VR वर्चुअल रियलिटी में, वर्चुअल एनवायरनमेंट में ले आते हैं फॉर अ मोर रिलायबल एंड मोर एक्सपीरियंस्ड बेसिकली लर्निंग, उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज़ VLMS। ठीक है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जब वर्चुअल रियलिटी या फिर मेटावर्स को इंक्लूड करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया, वर्चुअल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। क्यों करते हैं, जिससे हम यूज़र्स को अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएँ, कोर्सेज, असाइनमेंट और एनालिटिक्स को बहुत अच्छी तरीके से दे पाएँ और बहुत ही ज़्यादा क्या कर इंटरेक्टिव बना पाएँ। ये जो है हमारा VLMS जो है वो क्या सपोर्ट करता है, 3D एनवायरनमेंट को सपोर्ट करता है, अवतार वगैरह का इस्तेमाल करता है, रियल टाइम इंटरेक्शन, AR VR लर्निंग को इंक्लूड करता है, तो ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है। अब ये जो VLMS है उसमें एक स्ट्रक्चर्ड लेयर्ड आर्किटेक्चर होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर आप यूज़ कर रहे हो, क्लाउड, CDN, एज कंप्यूटिंग वगैरह वगैरह, डेटा, आपकी जो यूज़र डेटा, कोर्स कंटेंट, ये सब जो आप स्टोर कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर लर्निंग इंजन, बेसिकली एडेप्टिव AI का इस्तेमाल कर रहे हो, असेसमेंट, गेमिफिकेशन वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें। सर्विस आप क्या क्या दे रहे हो, ऑथेंटिकेशन, कंटेंट, लॉगिन, चैट वगैरह, जो भी जितना भी सब एनालिटिक्स वगैरह है वो हो गया। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है डिवाइसेस जो आप यूज़ करो, जैसे AR VR हो गया हमारा डिवाइस है ना, वेबसाइट हो गया, मोबाइल एप्लीकेशन हो गया, वो सारी चीज़ें। अब AR VR इंटीग्रेशन हम कैसे कर सकते हैं, यूजिंग VR हेडसेट, AR ग्लासेस, ये सारी चीज़ें। AI का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हम पर्सनलाइज्ड लर्निंग को स्टोर कर पाएँ
AI यूजेस स्टोर्ड डेटा, जो कि हम AR VR वगैरह से जो स्टोर डेटा हमारे पास डेटा को हम स्टोर करते हैं, उसका इस्तेमाल करके हम अपने लर्निंग को पर्सनलाइज्ड कर सकते हैं। अब आता है हमारे पास यहाँ पे एनालिटिक्स डैशबोर्ड। वही बात है कि हमारे पास टीचिंग और जो है परफॉर्मेंस को कैसे हम ट्रैक कर सकते हैं, उसके लिए हम डैशबोर्ड वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे यूज़र जो है, स्टूडेंट्स जो है, उनको प्रॉपर जो है वो फैसिलिटी मिले। अब आता है VLMS गेमिफिकेशन। वही बात है, एक्सपी लेवल बैजेस क्यू, जो मैंने आपको बताया था ना, PBL QRA यहाँ पे बताया था शायद आप कहाँ, यहाँ रहा PBL QRA, वही हम यहाँ पे भी अपने VLMS में भी डाल सकते हैं, राइट, सॉरी। अब आता है दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कॉल्ड ऑगमेंटेड रियलिटी इन सर्जरी, मतलब AR इन सर्जरी। दोस्तों AR मतलब मेटावर्स का इस्तेमाल अगर मैं सर्जरी में करूँगा तो हम AR का यूज़ करके हम हेल्थ केयर मतलब सर्जरी को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हाउ? बेसिकली दोस्तों हम क्या करते हैं, AR ओवरलेस मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी मतलब मेटावर्स जो है, ओवरले 3D मॉडल्स हम क्या करते हैं, MRI या फिर CT स्कैन का 3D मॉडल बनाते हैं और डायरेक्टली ऑन टू द पेशेंट हम उसको यूज़ करते हैं। तो सर्जन जो है उसको बिना किसी काट कुटाई करे, मतलब ऑपरेशन करके, बिना ऑपरेशन करे वो जो है बॉडी के अंदर देख सकता है और विजुलाइज कर सकता है कि क्या क्या चीज़ें हैं, जिससे वो बहुत प्रिसाइजली काम कर पाए। इसके बेनिफिट क्या है, मोर प्रिसाइज ऑपरेशंस, बेटर विजुअलाइजेशन, रियल टाइम गाइडेंस, फास्टर सर्जरी, फ्यूअर एरर्स एंड रिमोट एक्सपर्ट सपोर्ट, है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे कि AR overlays 3D digital models from MRI CT scan onto the real surgical field in the real time, giving surgeons enhanced visualization, navigation, decision support without looking away from the patient। ये पूरा इसका फ्लो होता है। प्री ऑपरेशन में क्या होता है, पोस्ट ऑपरेशन हमारा असेसमेंट क्या होता है, एंड ड्यूरिंग द असेसमेंट हमारे पास किस तरीके से काम करती है, AR का क्या रोल है। तो ये हमारा हो गया। अब ट्रेनिंग सिमुलेशन के लिए भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर जो है वो पहले तो वर्चुअल एनवायरनमेंट में वर्चुअल पेशेंट में प्रैक्टिस करेगा ऑपरेशन को, उसके बाद जाके हमारा रियल ऑपरेशन करेगा, जिससे उसका एक परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा अच्छा हो पाए, एनहांस हो पाए, सिमुलेट कॉम्प्लिकेशन सेफर और रिपीटेबल हमारे पास होता है। ये कुछ उसके एक्यूरेसी और एरर रिडक्शंस फॉर्मूलेज हैं। करेक्ट स्टेप्स अपॉन में टोटल स्टेप्स इन 200, एरर बिफोर, एरर आफ्टर, एरर बिफोर इन 200, ये सारे मेट्रिक्स हैं जो कि बेसिकली एरर रिड्यूशन के हमारे पास होते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब दोस्तों AR इन सर्जरी की स्टडीज़ क्या क्या हो सकती है, AR का जो सर्जरी है उसमें कहाँ कौन से स्पेशलिटी में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। न्यूरो सर्जरी में हम यूज़ कर सकते हैं जिससे हम नर्व्स का बेटर विजुअलाइजेशन कर पाएँ। ऑर्थोपेडिक में हम यूज़ कर सकते हैं जिससे हम एक्यूरेट इम्प्लांट प्लेसमेंट कर पाएँ। कार्डियक जो होता है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं जिससे हम हार्ट जो है प्रोसीजर्स को बेटर अंडरस्टैंड कर पाएँ। स्पाइनल वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्क्रू जो लगाते हैं हम स्पाइनल वगैरह में, स्पाइनल में जो स्क्रू लगाते हैं उसको इम्प्रूव वे में लगा पाएँ। अब AR टेलीमेडिसिन फॉर अंडर सर्व्ड रीजन, जैसे डॉक्टर जो है वो क्या कर सकता है, गाइड कर सकता है रिमोट सर्जरीज़। मतलब बेसिकली अगर मान लो कि रूरल जो गांव वगैरह होती हैं वहाँ पे अगर दोस्तों हम मेटावर्स का यूज़ करें तो वहाँ पे क्या होता है कि डॉक्टर तो आ नहीं सकता, मान लो कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है जो कि बहुत भयंकर कोई बीमारी हुई है, डॉक्टर आ नहीं पा रहा, तो यूजिंग द AI मेटावर्स व्हाट दे कैन डू, डॉक्टर जो है रिमोट सर्जरीज़ कर सकती हैं या फिर एक्सपर्ट एडवाइस दे सकते हैं, जिससे जो है कनेक्टिविटी बेसिकली अपॉर्चुनिटी, वही बात है इमरजेंसी रिस्पॉन्स अगर हमें करना है तो ये यूज़ हो सकता है। बट इसमें नुकसान क्या है, कनेक्टिविटी लॉस हो सकती है, ट्रेनिंग चाहिए, लैंग्वेज वगैरह यहाँ पे बैरियर आ सकता है। अब आता है यहाँ पे मेटावर्स मार्केटिंग ज्वेलरी की स्टडी। इसका मतलब क्या होता है, ज्वेलरी में मेटावर्स का क्या रोल है। वर्चुअल ज्वेलरी स्टोर डिज़ाइन, यहाँ पे दोस्तों हम ज्वेलरी का, कोई भी ज्वेलरी का दुकान है तो वो किस तरीके से हमारे पास यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे हम मार्केटिंग फनल का यूज़ करते हैं। ब्रांड जो है वो एक वर्चुअल वर्ल्ड इवेंट डिजिटल प्रोडक्ट अपना बनाता है और अवतार का भी यूज़ करता है जिससे वो इन्फ्लुएंस कर पाए कि बेसिकली इन्फ्लुएंसर का यूज़ करके वो अब कोई भी अवतार होगा जो कि इन्फ्लुएंसर होगा उसका यूज़ करके हम अपने ब्रांड को बढ़ा सकते हैं मेटावर्स के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब वही बात है कि अगर केस स्टडी हमारे पास एक ज्वेलरी स्टोर है, उसका केस स्टडी हमें बताना है कि मेटावर्स का किस तरीके से, मेटावर्स का यूज़ करके हम कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं कोई भी ज्वेलरी दुकान का। तो सबसे पहले तो हम VR शोरूम्स बनाएंगे, मतलब वर्चुअल रियलिटी शोरूम्स होगा, 360 व्यू वाला हमारा पूरा शोरूम होगा पूरा एम्बियंस के साथ। वर्चुअल ट्राई ऑन होगा जिसमें हम ज्वेलरी को ट्राई ऑन कर सकते हैं AR का इस्तेमाल करके। इंटरेक्टिव डिस्प्ले होगा जिसमें पूरा शो पीस होगा, पूरा ज्वेलरी वहाँ पे लगा होगा, वो सारी चीज़ें। गेमिफाइड शॉपिंग मतलब सोशल शॉपिंग, अच्छी तरीके से हम जो है कस्टमर को बैजेस या डिस्काउंट्स वगैरह सब कुछ दिखेगा, सोशल शॉपिंग हम कर सकते हैं।
डिजिटल बाय हम कर सकते हैं, देख सकते हैं, ट्राई ऑन कर सकते हैं। और वर्चुअल पर्सनल शॉपर्स मतलब AI रिकमेंडेशन भी हम देंगे उस पर्टिकुलर यूज़र को यूजिंग द AI रिकमेंडेशन, जिससे वो ट्राई कर पाए अलग अलग हमारे पास जो भी ऑप्शंस है। तो यहाँ पे NFT इंटीग्रेशन इन ज्वेलरी, हाँ NFT का कैसे हमारे पास ज्वेलरी ब्रांड में कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन, सिक्योरिटी, रीसेल रॉयल्टीज़ और वगैरह वगैरह के लिए हम NFT का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये कुछ टॉपिक है जैसे सोशल मीडिया एंड इन्फ्लुएंसर स्ट्रेटेजी। सोशल मीडिया का कैसे हमारे पास जो है, मैंने आपको बताया वही चीज़ कि हम अवतार का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक अवतार बना दूंगा, वो अवतार जो है वो इन्फ्लुएंस करेगा, मेरा मार्केटिंग करेगा मेरे ब्रांड का, मेरे ज्वेलरी शॉप का, जिससे हमारे पास क्या बढ़े, हमारा सेल्स बढ़ पाए। अब दोस्तों आता है हमारा एग्रीकल्चरल मेटावर्स। ये क्या होता है? मेटावर्स जो है उसका टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करें फार्मिंग में। अ फार्म गेट्स अ डिजिटल ट्विन, मतलब एक हम क्या करेंगे, पूरे फार्म का एक डिजिटल ट्विन बना देंगे, एक डिजिटल मॉडल बनाएंगे, एक वर्चुअल मॉडल जो है एक रियल फार्म का हम बना देते हैं। उसमें हम मेटावर्स का कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो फार्मर जो है वो अपने डिसीजंस को, बेसिकली जो फार्म के अंदर डिसीजन वो अप्लाई करता है, उसको अप्लाई करने से पहले वो इस वर्चुअल वर्ल्ड के जो फार्म है उसमें अप्लाई करके देखिएगा। अगर सब कुछ सही चला तो फिर वो असली वाले फार्म में करेगा। तो उसके लिए हम क्या, एक एग्जांपल है स्मार्ट फार्मिंग पाइपलाइन। इसमें हम IoT सेंसर, सैटेलाइट और वेदर API वगैरह का यूज़ करके अपने ML मॉडल्स में डालेंगे। मेटावर्स का डैशबोर्ड होगा, उसमें हम देखेंगे कि क्या चल रहा है। अगर सब कुछ सही होता है तो फिर असली में रियल वर्ल्ड में हम एक्शन लेंगे। तो यहाँ पे स्मार्ट फार्मिंग, IoT, सैटेलाइट, ML वगैरह यूज़ करके हम मेटावर्स में भी डाल सकते हैं। की यूजेस बेसिकली मेटावर्स में क्या क्या फ़ायदा हो रहा है? सॉइल मॉनिटरिंग, फर्टिलाइजर मॉनिटरिंग, क्रॉप हेल्थ, यील्ड प्रोडक्शन, प्रिसीजन फार्मिंग, इन सब में हम अपने मेटावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे बेनिफिट कॉस्ट रेशियो वही बात है, हमारे पास यहाँ पे यील्ड प्रोडक्शन मॉडल्स एस्टिमेट आउटपुट Y एज फंक्शन ऑफ सॉइल, वाटर, टेम्परेचर एंड फर्टिलाइजर वेरिएबल्स फिटेड यूजिंग लीनियर रिग्रेशन। मतलब बेसिकली ML मॉडल का यूज़ करके हमारा कैसे फ़ायदा हो रहा है, और मेटावर्स का यूज़ करके किस तरीके से हम अपना वर्चुअल वर्ल्ड में अपना डिसीजन लेकर या फिर ऑब्जर्व करके हम रियल वर्ल्ड में डिसीजन ले सकते हैं। फिर आता है दोस्तों वर्चुअल एग्रीकल्चरल मार्केट प्लेस। फार्मर जो है वो ग्लोबली अपना जो भी कंटेंट है, बेसिकली जो भी एसेट है, मतलब फार्म का जो भी खेत में जो उसका आउटपुट आ रहा है, जैसे हमारे पास गेहूँ है, खेत है, मतलब जो भी खेत है या फिर जो भी उसका एसेट है, डिजिटल एसेट है या फिर एसेट है, फार्मर उसको बेच सकता है ब्लॉकचेन में, क्योंकि ब्लॉकचेन जो है ट्रस्टवर्दी होता है, इम्यूटेबल होता है। फार्मर जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ कर सकता है पेमेंट्स वगैरह के लिए, जिससे हमारा उसका भी फ़ायदा हो, ट्रस्ट बढ़े और जो है एफिशिएंट परफॉर्मेंस आए, राइट। देन रूरल एग्रीकल्चरल एजुकेशन, इसका मतलब बेसिकली वर्चुअल ट्रेनिंग और एक्सपर्ट इंटरेक्शन हम वर्चुअल रूरल एरियाज़ में भी दें, जिससे वहाँ पे एग्रीकल्चरल एजुकेशन की ज़्यादा बात बढ़ पाए। नाउ की AI टेक्नोलॉजीज़ इन द मेटावर्स, आपको पता ही है कि अलग अलग AI के फील्ड्स है, जैसे मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन, NLP या LLMs हो गया, जनरेटिव AI हो गया एंड हैप्टिक टच AI हो गया। तो मशीन लर्निंग बेसिकली दोस्तों प्रेडिक्शन के लिए, एक्यूरेसी, प्रिसीजन वगैरह के लिए, रिकमेंडेशन के लिए। कंप्यूटर विजन जो है फेशियल एक्सप्रेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन वगैरह के लिए हम कंप्यूटर विजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है लाइव वॉइस चैट, रियल टाइम ट्रांसलेशन वगैरह के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और हैप्टिक फीडबैक, बेसिकली एक जो हम मेटावर्स में AR का इस्तेमाल करते हैं तो हम वर्चुअल वर्ल्ड में जाते हैं। अब वर्चुअल वर्ल्ड में जो ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब जो डिजिटल ट्विन्स हैं, उनको बेसिकली दोस्तों फील करने के लिए, एक सेंस ऑफ टच, एक फील ऑब्जेक्ट को फील करने का जो रियल मज़ा है, मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ भाई ये तो मज़ा ही आ रहा है, रियल फीडबैक अगर हमें मिले या फिर रियल वर्ल्ड सेंस ऑफ टच हमें मिले, डैट इज़ AI का हम हैप्टिक फीडबैक यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमें सब कुछ लगेगा कि बिल्कुल ही रियल में वो हो रहा है। एप्लीकेशन सिनेरियोज़ ऑफ मेटावर्स, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, गेमिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, रिटेल वगैरह वगैरह में यूज़ होता है। चैलेंजेस इन मेटावर्स हमारे पास कुछ है, जैसे टेक्निकल चैलेंजेस, हाई लेटेंसी, मतलब ज़्यादा टाइम लग रहा है, बेसिकली अगर मान लो डिले बहुत ज़्यादा है किसी भी रिक्वेस्ट का, जो कि वो बेसिकली मान लो कि कोई यूज़र है वो मेटावर्स के वर्चुअल एनवायरनमेंट में है, वो किसी भी चीज़ के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, उसका जो आउटपुट है या फिर जो रिक्वेस्ट का आंसर है वो अगर लेट मिल रहा है तो वहाँ पे हाई लेटेंसी टेक्निकल इशू आता है। स्केलेबिलिटी इश्यूज़ होती हैं, हाई कॉस्ट, हार्डवेयर कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता है, हाई कॉस्ट होता है सारी चीज़ों का, बैटरी जो है वो लिमिट होता है, मतलब क्योंकि हम डिवाइसेस का यूज़ कर रहे हैं तो अभी वो डेवलपिंग फेज़ में है। एथिकल एंड लीगल, कुछ लॉज जो है अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग होती हैं। हमारे पास हैरेसमेंट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो भी यहाँ पे हैरास होता है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, क्योंकि हम बॉडी को ट्रैक कर रहे हैं या फिर बॉडी कंटिन्यूस ट्रैक होता है, जिससे हम एनहांसिंग और इमर्सिव एक्सपीरियंस दे पाएँ यूज़र को, तो इसलिए बायोमेट्रिक ट्रैकिंग रिस्क होता है, हैकिंग वगैरह, फ्रॉड वगैरह का रिस्क यहाँ पे होता है मेटावर्स के अंदर हमारे पास, तो उसको भी हमें ठीक करना है।
राइट। डिजिटल डिवाइड एंड एक्सेसिबिलिटी, क्योंकि दोस्तों जो VR डिवाइसेस होती हैं, VR हेडसेट, AR हेडसेट जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, अनइक्वल एक्सेस है, यूजेबिलिटी इश्यूज़ हमारे पास होती हैं। तो यहाँ पे ये सब भी हमारे कुछ चैलेंजेस हैं जो कि धीरे धीरे करके हमें मेटावर्स से दूर करना पड़ेगा, सो दैट द मेटावर्स कैन बी एनहेंस्ड, और आगे जाके हमारे पास वो जो है अराइव हो पाए और धीरे धीरे करके नॉर्मलाइज हो पाए हमारा ये टेक्नोलॉजी भी। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ द मेटावर्स, हमारा इनोवेशन ट्रेंड, लाइटर एयर ग्लासेस, AI जनरेटेड 3D वर्ल्ड्स हम यूज़ कर पाए, ज़्यादा अच्छा एफिशिएंट हम 3D वर्ल्ड्स बना पाएँ। इकोनॉमिकल एंड सोसाइटल इम्पैक्ट, बेसिकली दोस्तों हम अपने ऐसा मैकिन्से प्रोजेक्ट जो है 2022 का मेटावर्स कुड क्रिएट $5 ट्रिलियन इन वैल्यू ऑफ बाई 2030। तो ये सब कुछ हमारे पास इम्पैक्ट है, अगर हम सही से काम करेंगे और सही डेवलपमेंट और रिसर्च करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ सकता है। यहाँ पे मेटावर्स का और एक चीज़ भी है सस्टेनेबिलिटी का, जो डेटा सेंटर्स है और हेडसेट्स है वो सारे एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क माइनिंग जो होता है, अगर आपने ब्लॉकचेन पढ़ा है तो वहाँ पे प्रूफ ऑफ वर्क माइनिंग करते हैं, तो वो जो है उसका हैवी कार्बन फुटप्रिंट होता है, बिकॉज वहाँ पे एक ब्लॉक को माइन करने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है टू माइन अ सिंगल ब्लॉक। तो उसके लिए हमारा हाई कार्बन फुटप्रिंट होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसे डिज़ाइंस बनाने चाहिए जिसमें प्रूफ ऑफ स्टेक का इस्तेमाल हो, जहाँ पे ये कार्बन जो फुटप्रिंट है वो कम हो, ग्रीन होस्टिंग और डिवाइस लॉन्जिविटी पे हमारे पास काम करना चाहिए। ओके गाइस, एंड दोस्तों इसी के साथ ये सारे तो फॉर्मूलाइज हैं जो मैंने एक साथ लिख दिया है, एक फॉर्मूला चीट शीट हो गया, और जो भी हमने पढ़ा उसका छोटा छोटा डेफिनेशन जो है, वन लाइनर डेफिनेशन भी यहाँ पे डाल दिया है, और ये तो हमने पढ़ लिया, राइट। एंड दोस्तों इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है या जो सब्जेक्ट है, और कह सकते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है मेटावर्स का वो यहीं पे समाप्त होता है। हमने मेटावर्स का पूरा जो है एनालिसिस किया है पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर, है ना, जिसमें हमने पूरे मेटावर्स को जितना भी मेन कंसेप्ट था जो कि सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है उसको यहाँ पे दोस्तों डिस्कस किया है। अगर दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया है, कुछ नया सीखने को मिला है, प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन राइट अवे। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है तो आप प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में आप उस डाउट को डाल सकते हो। ऑल्सो दोस्तों ये जो नोट्स हैं वो आपको वीडियो के बाद इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड, जो टॉपिक्स हमने यहाँ पे आज की वीडियो में कवर किया है वो सारे टॉपिक का लिस्ट जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे देख सकते हो जिसका भी सेमेस्टर एग्ज़ाम है वो कौन से टॉपिक, अगर मैंने ट्राई किया है कि सारे जो है यूनिवर्सिटी से मैच हो हमारे टॉपिक्स। अगर मान लो कि आपको डाउट है तो आप अपने टॉपिक्स को नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख के मैच कर सकते हो, अगर आपका मैच हो रहा है तो आप ये टॉपिक्स पढ़ सकते हो, राइट। एंड इसी के साथ दोस्तों हमारा ये जो पूरा मेटावर्स सब्जेक्ट है वो यहीं पे समाप्त होता है। एंड यस, दैट्स ऑल, थैंक यू सो वेरी मच। प्लीज़ हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। हम मिलेंगे ऐसी एक धमाकेदार सब्जेक्ट में, ऐसे एक धमाकेदार वीडियो में, लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।